आज मैं भाग्यांक 1 के बारे में बात करने वाली हूँ। ये भाग्यांक 1 जो आपको मिला है वो क्या कुछ कर सकता है आपकी लाइफ में, किस तरह की चीज़ें होती होंगी आपकी लाइफ में, ये नंबर आपको किस दिशा में ले जाने को कह रहा है, कुछ इस तरह की बातें करेंगे। और यहाँ पे ये भी समझेंगे कि किस तरह की चीज़ें आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या किस तरह की चीज़ें आपको ये नंबर समझाने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस है कि आपका भाग्यांक 1 है, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ पाथ को अलाइन करना चाहते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको आपके भाग्यांक के बारे में बताऊंगी, भाग्यांक 1 के बारे में बताऊंगी, और इसे ऐड कैसे करते हैं इसका कंप्लीट वीडियो मैंने एक बनाया है, आप उसे जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। उसमें मैंने भाग्यांक के भी बारे में बताया है कि भाग्यांक क्या होता है, किस तरह की चीज़ें भाग्यांक से हमें पता चल सकती हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप ज़रूर जाके देखिएगा। लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपको भाग्यांक को ऐड करना है। जैसे कि अभी हम भाग्यांक 1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। किसी की DOB डेट ऑफ बर्थ को हम कंप्लीटली जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल 9, 9, 19, 90। इसको जब हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 9 + 9 + 1 + 9 + 9 + 0। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 37। हमेशा हम न्यूमरोलॉजी में सिंगल डिजिट पे नंबर को लेकर आते हैं। तो 3 + 7 को आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 10। 1 + 0 तो आपका भाग्यांक हो गया 1। इस तरह से हमें भाग्यांक को ऐड करना होता है। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाग्यांक 1 की। ये जो नंबर 1 है, भाग्यांक 1, ये सन को रिप्रेजेंट करता है। आपकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा सन से मिलती है, सूर्य से मिलती है। सूर्य क्या है? ग्रहों का राजा है। आपको भी अच्छे से वेल मेंटेन रहना चाहिए, सन की तरह, राजा की तरह। कभी भी खराब कपड़ों में नहीं रहना चाहिए, वेल मेंटेन रहना चाहिए, जैसे एक राजा की पर्सनैलिटी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी आप पार्टी ड्रेस में तैयार हो जाइए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। साफ सफाई के साथ रहिए, साफ सुथरे कपड़ों में रहिए, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा होता है। इससे आपकी एनर्जी कंप्लीटली चेंज होती है। बहुत ही छोटी छोटी और डीप बातें हैं, अगर इसे समझ लें तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अभी हम आगे और भी समझेंगे चीज़ों को। ये जो नंबर है भाग्यांक 1, कमिटमेंट को दर्शाता है, पंक्चुअलिटी को दर्शाता है। अगर आपकी लाइफ में पंक्चुअलिटी नहीं है, कमिटमेंट करके आप चीज़ों को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस नंबर की पावर को ख़राब कर रहे हैं। अगर आपने किसी को कमिट करा तो आपको वो चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, और अगर आप वो चीज़ नहीं कर सकते तो कमिटमेंट मत कीजिए, क्योंकि आप जितनी बार अपने कमिटमेंट को तोड़ेंगे, चीज़ें लाइफ में आपकी बिगड़ती हुई दिखाई देंगी आपको। आज नहीं तो कल चीज़ें आपके ऊपर ही उल्टा आएंगी। और पंक्चुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सन ऐसा कभी हो सकता है कि निकले नहीं, ठीक है? अगर ऐसा होगा कि सन ही नहीं आ रहा है तो क्या होगा लाइफ में? इसलिए पंक्चुअलिटी इज़ द की फॉर यू। आपको पंक्चुअल होना ही पड़ेगा। आपको अपना एक रूटीन बनाना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही हुई तो इसका एक रीज़न और हो सकता है कि पंक्चुअलिटी आपकी लाइफ में है नहीं, या फिर आप बहुत पंक्चुअल नहीं। और ऐसे लोग मैंने देखा कई बार बहुत पंक्चुअल भी होते हैं और वो बहुत सक्सेसफुल भी होते हैं। जैसे कि मैं बहुत कंसल्टेशन लेती हूँ, अगर मेरा जो टाइमिंग है तो एग्जैक्ट टाइमिंग पे वो बंदा आ जाता है। दिस इज़ पंक्चुअलिटी। या फिर आपको जहाँ जाना है पहले ही पहुँच गए, मतलब आपका 4 बजे का टाइम था, आप 3:55 पे वहाँ पे हो, आप पहले ही पहुँच गए हो। इसलिए पंक्चुअलिटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप कहीं पे जा रहे हैं, आपको कहीं का अपॉइंटमेंट मिला है, आपको पहुँचना है 5 बजे, आप 6 बजे पहुँच गए, वेरी बैड फॉर यू। आपको 6 बजे पहुँचना था, आप 8 बजे पहुँचे, आप गए ही नहीं। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपके नंबर की पावर को ख़राब करती हैं। मैंने देखा है जितने लोग भी सक्सेसफुल हैं इस मूलांक के साथ, बहुत ही पंक्चुअल हैं, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं अपनी पंक्चुअलिटी के साथ। तो पंक्चुअलिटी इज़ द की फॉर यू हियर। आपको ये करना ही पड़ेगा। भाग्यांक 1 है तो एक गिवर का नेचर आपके अंदर होगा, और अगर नहीं है तो होना चाहिए, क्योंकि ये नंबर आपको ऐसा भी दर्शा रहा है कि आप लोगों की हेल्प कीजिए। छोटी छोटी चीज़ों पे पैसा किसी का मत रोकिए, ठीक है? जैसे किसी को बहुत नीड है तो बहुत उनका पैसा मत काटिए। छोटी छोटी बातों पे मोल भाव मत कीजिए। राजा मोल भाव नहीं करता है, बल्कि थोड़ा पैसा टिप दे देता है, ठीक है? तो कुछ इस तरह का एटीट्यूड आपको कैरी करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें आपकी अलाइंड होंगी। मैंने एक बार भाग्यांक के वीडियो में बताया था कि भाग्यांक एक ऐसा नंबर है जो आपको डेस्टिनेशन तक लेके जाता है। बहुत से लोग जल्दी पहुँच जाते हैं कम उम्र में, और बहुत से लोग बहुत लेट पहुँचते हैं। जो कम उम्र में पहुँच जाते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने भाग्यांक को अलाइन कर लेते हैं। आप जो भी काम कर रहे हो, ये नंबर उस काम में, उस वर्क में, उस बिजनेस में आपसे कमिटमेंट चाहता है, पंक्चुअलिटी चाहता है। अगर आप ये सब उसे देने लगो तो ये नंबर आपको बहुत ही
अच्छे रिजल्ट देने लगेगा, चीज़ें आपकी बदलने लगेंगी आप अगर इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, अपने काम में आपको पंक्चुअल रहना है और कमिटेड रहना है, और हाँ, टालना नहीं है चीज़ों को। और एक बात का और ध्यान देना है, ऐसा भी नहीं करना है कि 2-3 दिन काम कर लिया फिर 5 दिन आराम, ये नहीं करना है। आपको लगातार काम करना है, हर दिन कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। रेस्ट आप ले सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ बिल्कुल रेस्ट नहीं लेना है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ रोज़ करना ही करना है, तो उसमें आपकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ करते रहिए, इससे भी आपको ग्रोथ मिलती है। अगर आप भाग्यांक 1 हैं तो आप अगर अच्छे से नंबर को अलाइन करें तो आपकी एक रॉयल लाइफस्टाइल हो सकती है। आप एक रॉयल लाइफस्टाइल को अट्रैक्ट कर सकते हैं इन सब चीज़ों को करके जो मैंने बताया। पंक्चुअल रहिए, कमिटेड रहिए, अच्छे से प्रेजेंटेबल रहिए, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कीजिए, तो ये नंबर आपको बहुत सपोर्ट करेगा। अगर आप किसी से वादा करते हैं, कोई प्रॉमिस करते हैं किसी के साथ, तो उस प्रॉमिस को, उस वादे को ज़रूर निभाएं, और अगर नहीं निभा सकते तो वो वादा आप करें ही ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाग्यांक 1 के लिए। अगर आप वो चीज़ नहीं कर सकते किसी के लिए तो उसका प्रॉमिस ना करें, बड़ी बड़ी बातें ना करें, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें जब आप करते हो, वो चीज़ें कर नहीं पाते हो, तो कहीं ना कहीं ये आपके भाग्यांक की पावर को, भाग्यांक की स्ट्रेंथ को ख़राब करता है, और आप कहीं ना कहीं अगले इंसान से भी एक नेगेटिविटी लेते हो अपने लिए, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था, वो चीज़ें हुई नहीं है उस तरह से। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी, कंप्लीटली इस पर्सनैलिटी को समझना होगा। इट्स अ वेरी पावरफुल भाग्यांक अगर आपके पास है तो। अगर आप इसे समझें तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। बहुत ही अच्छा पावरफुल भाग्यांक है ये। आप सुनिए तो ये नंबर आपके साथ कह क्या रहा है, इसको समझने की कोशिश तो कीजिए, और देखिए आपको ये नंबर क्या क्या दे सकता है, क्या कुछ नहीं दे सकता है। बहुत कुछ आपको ये नंबर दे सकता है, बहुत ही ज़्यादा सक्सेस दिला सकता है अगर आप इस नंबर की बातों को समझें, समझने की कोशिश करें कि ये नंबर क्या कह रहा है। सूर्य का उग्र भाव भी इनके अंदर देखा गया है। थोड़ा आप गुस्से वाले भी हो सकते हैं, थोड़ा एंगर इश्यूज हो सकते हैं आपको, और आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें लीडरशिप क्वालिटी हो, जिसमें आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, आप ही आप हो, आप मेन हैं, और आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं या करते होंगे जिसमें आप लीडर हों। लीडरशिप क्वालिटी होती है क्योंकि आपके अंदर आप लीड करना चाहते हैं चीज़ों को। आप ऐसा भी काम करना चाहते हैं जिसमें आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो। इस तरह की चीज़ें आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने वर्क को लेके, कि आप जो काम करें उसमें आपका महत्व बहुत ज़्यादा हो। आपके लिए अचीवमेंट गाड़ी में पेट्रोल की भांति होता है। आपके लिए अचीवमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपने कुछ अचीव किया है लाइफ में तो वो आपको मोटिवेट करता है, जैसे कि कार में फ्यूल, उस तरह से है आपके लिए अचीवमेंट। तो अचीवमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और काम को बहुत और अच्छे से करते हैं। अगर आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स नहीं होंगे, आप कुछ अचीव नहीं कर रहे होंगे या कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे होंगे जिसमें आपको एक मोटिवेशन ना मिले, तो कहीं ना कहीं आप अपने नंबर की पावर को ख़राब कर रहे होंगे। आप थोड़ा सा सोशली भी कटने लगेंगे, ज़्यादा लोग से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, उतना सोशल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अचीवमेंट से ही आप बूस्ट होते हैं, आपको अच्छा लगता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको जब कुछ अचीवमेंट्स नहीं भी मिल रहे होते हैं तो कुछ अचीवमेंट्स आप लोगों को अपने बताते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके अचीवमेंट्स लोगों के सामने आएँ। इसलिए अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ करना शुरू कीजिए लाइफ में। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका ये जो नंबर है ना, वो सक्सेस का नंबर है। आपको बहुत तेज़ी से ग्रोथ दिला सकता है ये नंबर। और हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, जब भी आप लाइफ में लो फील कर रहे हैं तो जो कुछ भी आपने अचीव किया है, जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, अगर आपको कोई नहीं भी बता रहा है तो आप खुद से सोचिए कि क्या क्या आपके अचीवमेंट्स हैं, और उस चीज़ को एक मोटिवेशन के रूप में लेके आगे बढ़िए। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। समटाइम्स ऐसा भी होगा कि लाइफ में कोई आपको कुछ बोल ही नहीं रहा है कि आपके क्या अचीवमेंट्स हैं, जबकि आपके अचीवमेंट्स हो सकता है होंगे। तो इसमें आपको खुद से उन अचीवमेंट्स को याद करके अपने आप को मोटिवेट करके, जैसे कि मैंने बोला कार में फ्यूल डालते हैं, कार में पेट्रोल डालते हैं तभी कार आगे चलती है, तो इस तरह से आपको अपने लिए करना चाहिए। अगर आपका भाग्यांक 1 है तो आप सिविल सर्विसेज में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप एक टीचर हो सकते हैं, आप लीडर हो सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप लीड कर रहे हो। कई बार मैंने ऐसे देखा है कि भाग्यांक 1 वाले सिविल सर्विसेज में बहुत ही अच्छी पोस्ट पे होते हैं। आप किस तरह का काम कर सकते हैं? ऐसा काम जिसमें आप लीड कर रहे हो, लीडर की भांति काम कर रहे हो। आप एक अच्छे सेल्स पर्सन हो सकते हैं, आप एक अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। आज अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आज आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत ढेर सारे रास्ते खुल गए हैं।
तो जो भी काम करें उसमें हमेशा आप देखें कि कहीं ना कहीं आप लीड कर रहे हैं या फिर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है औरों के लिए। हो सकता है आप किसी की टीम में काम कर रहे हैं लेकिन आप उस टीम के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हैं, मीन्स उस वैल्यू से आपको एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आ रही है, मीन्स आप एक वैल्यूएबल पर्सन है उस एंटायर वर्क के लिए। और हाँ, ऐसा कोई ज़रूर काम कीजिए जिसमें कि आपकी वैल्यू हो। ऐसा काम मत कीजिए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, आप ऐसा काम कर ही नहीं सकते। और अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको लोग बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आप नेगेटिविटी से भरे पड़े हैं और कहीं ना कहीं आप परेशान हैं, तो वो काम से आप बहुत ज़्यादा परेशान ही रहेंगे हमेशा। तो ऐसा काम चूज़ कीजिए जो आपको मोटिवेट भी करे और आप आगे भी बढ़े जीवन में। सो कुछ इस तरह से आपको वर्क फील्ड को चुनना है, इस तरह की फील्ड्स में आपको काम करना है जिसमें आप एक अचीवमेंट वाली फीलिंग को फील कर सकें। आप अगर भाग्यांक 1 हैं तो आप अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं। जिस तरह से सन उगता है तो अस्त भी होता है, उसी तरह से आपके भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन वो उतार चढ़ाव बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं रहता है। कुछ टाइम बाद चीज़ें ठीक भी होती हैं। बस आपको अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होता है और पेशेंस रखना होता है कि चीज़ें आगे चल के ठीक भी होंगी। पेशेंस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पेशेंस आप कई बार खो देते हैं। आपको लगता है मैं नहीं अब झेल सकता ये, या फिर मैं इतना वेट नहीं कर सकता, मेरे अंदर तो इतना पेशेंस ही नहीं है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो यहाँ पे पेशेंस की कमी और फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर देखने को मिलता है। आप कई बार पेशेंस लैक करते होंगे लाइफ में और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते होंगे चीज़ों को लेकर, तो इस पे वर्क करना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो अपने दिमाग को कूल डाउन करिए, सोचिए किस तरह से आप चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, क्योंकि परेशान होने से, फ्रस्ट्रेटेड होने से चीज़ें सॉल्व तो होने वाली नहीं है। इसलिए आपको अपनी इंटेलिजेंस से चीज़ों को समझना होगा और सॉल्व करना होगा, और चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी अगर आप पेशेंस रखेंगे तो। सन जिस तरह से आपको आगे बढ़ा सकता है, अपनी अग्नि से आपको आगे बढ़ा सकता है, उसी तरह से अपनी अग्नि से ये आपको जला भी सकता है। इसलिए भाग्यांक 1 वाले अपने नंबर को अगर अलाइन नहीं करते हैं तो हमेशा परेशान दिखते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। उनको लगता है उनकी लाइफ में कुछ भी सही से नहीं हो रहा है, हर चीज़ें होती हैं तुरंत बिगड़ जाती हैं, या उनकी चीज़ें उनकी तरह से नहीं होती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने नंबर को ठीक से समझा ही नहीं है, बैलेंस नहीं किया है। तो यहाँ आपको अपने नंबर की पावर को समझना ज़रूरी है और आपको ज़रूर वर्क करना चाहिए इन सब चीज़ों पे। अभी हम वीडियो में बहुत सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप रिलेट कर रहे हो मेरी बातों से तो कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। अब किस चीज़ पे वर्क करना है इसे हमें समझना होगा। अगर आप भाग्यांक 1 हैं तो आपको अपना कंप्लेनिंग नेचर हटाना होगा। आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते होंगे कि इसकी वजह से ये चीज़ें हो गई, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, या ये चीज़ें तो मेरी इस वजह से हो ही नहीं रही हैं। ये नहीं करना है आपको। राजा जो होता है वो कंप्लेन नहीं करता है, वो सिचुएशन को देखता है, समझता है और उसका आंसर निकालता है कि किस तरह से इस सिचुएशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना कंप्लेनिंग नेचर यहाँ पे कम्प्लीटली हटाना होगा। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, बट मैंने देखा है अक्सर ऐसा होता है लोगों के साथ। तो इस पर आपको वर्क करना चाहिए और आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा, तभी चीज़ें आपकी लाइफ में अलाइंड होंगी। शुरू में चीज़ें प्रॉब्लमेटिक लग सकती हैं आपको, बट धीरे धीरे करके आप चीज़ों को अच्छा करते चले जाएंगे और आगे इतना सक्सेस मिलेगी आपको कि लोग आपका एग्जाम्पल देंगे लोगों को कि ये कितना आगे निकल गया। इसी के साथ साथ आपको और किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। आप सुनते नहीं हो। अगर आप भाग्यांक 1 हो तो आप हो सकता है बहुत ज़्यादा सुनते ना हो लोगों को, आपको बस अपनी बतानी है, ये चीज़ें हैं। आप सुनो तो लोगों की प्रॉब्लम तो सॉल्व करो। आप राजा हो, किंग से रूल हो रहे हो, आप सन से रूल हो रहे हो। ये सब चैलेंजेस होते हैं भाग्यांक 1 के, आपको इसी चैलेंज को सॉल्व करना है। आप लिसनर बनिए, लोगों को सुनिए, क्या बात है, क्यों ऐसा चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। कई बार ऐसा होता होगा कि यू डोंट केयर, आपको जानना ही नहीं है, बट वो इम्पोर्टेंट था आपके लिए जानना। तो लोगों को सुनना शुरू कीजिए और गिवर बनिए, राजा की तरह। लोगों की हेल्प कीजिए, जितना भी आपसे हो सकता है लोगों की हेल्प कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना सारी प्रॉपर्टी, हर चीज़ सबको किसी को दे दीजिए, गिवर हो जाइए, दानी हो जाइए। नहीं, राजा अपना पूरा राज्य किसी को नहीं दे देता है, हेल्प करता है लोगों की। यहाँ मैं हेल्प करने की बात कर रही हूँ। जितना भी आपकी कैपेसिटी हो आप कर सकते हैं। जो नीडी लोग हैं, टिप्स दे सकते हैं लोगों को। सब्जी वालों से मोल भाव ना करें, रिक्शे वाला है तो उससे मोल भाव ना करें, कभी थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे दें। ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में, आपको तुरंत नहीं होगा कि उसी दिन चीज़ें चेंज हो गई, लेकिन धीरे धीरे करके आपकी एनर्जी स्विच होगी, चीज़ें बदलेंगी आपकी लाइफ में। सूर्य गिवर है, बहुत कुछ देता है हमें, इसलिए आपका नेचर भी गिविंग नेचर होना चाहिए, बट हाँ एक बैलेंस में।
ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ न्यौछावर कर दिया और बाद में आप ही परेशान हो गए। तो अपनी, जैसा कि मैंने बताया कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप कर सकते हैं चीज़ों को, वो आपको अच्छे से पता होगा। क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा करने लगते हैं तो लोग आपका फ़ायदा भी उठाने लगते हैं। इसलिए बैलेंस में कीजिए चीज़ों को। किसके लिए करना है ये भी आपको जानना ज़रूरी है, किसके लिए नहीं करना है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो बहुत ही सोच समझ के, स्मार्ट माइंड के साथ स्मार्टली चीज़ों को आपको करना चाहिए। और हाँ, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है आपके काम में। जो भी आप काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि 2 दिन किया फिर उसके बाद आपने 1 वीक का गैप ले लिया, या 4 दिन किया फिर आप 2 दिन काम नहीं कर रहे हो। कंसिस्टेंसी, प्रीवियसली मैंने बताया था कि आप बीच बीच में रेस्ट लेने लगते हो बहुत लंबा, या आप चलो ठीक है हो जाएगा, टालने लगते हो काइंड ऑफ। मैं ये कहना चाह रही हूँ यहाँ पे, टालना नहीं है चीज़ों को। आपको जो चीज़ आप 2 दिन में करते हो उसको आपको 4 दिन में नहीं करना है, उसको स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। ये भी एक चीज़ होती है। आप टालते हो चीज़ों को, अरे देखा जाएगा, करेंगे बाद में करेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। 1 दिन काम 2 दिन आराम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। आप जितना कंसिस्टेंट रहेंगे उतना ही लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पे भाग्यांक 1 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेमेडीज बताने जा रही हूँ। ये आपके लिए बहुत ही पावरफुल रेमेडीज होती हैं, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो जो पहली रेमेडी है वो ये है कि आप अपने घर का या ऑफिस का साउथ और ईस्ट डायरेक्शन बहुत ही साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। क्लटर्ड नहीं होना चाहिए, बहुत ही गंदा नहीं होना चाहिए। अगर आप इन डायरेक्शंस को साफ सुथरा रखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे आइडियाज आते हैं, कैश फ्लो आपका अच्छा होता है और लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको बहुत मिलती हैं। अब चलते हैं दूसरी रेमेडी पे। तो दूसरी रेमेडी ये है कि आपको कभी भी डार्क प्लेसेस पे वर्क नहीं करना चाहिए। बहुत ही जो डार्क रूम होते हैं, रोशनी नहीं आ रही है, अंधेरा है बहुत, इस तरह के माहौल में आपको वर्क नहीं करना चाहिए। आप कोशिश कीजिए ऐसा रूम हो या ऐसा ऑफिस हो जहाँ पे थोड़ी लाइट आती हो, विंडोज हो या फिर लाइट अच्छी हो रूम में, तो आप ऐसी जगहों पे ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं। और जो लास्ट रेमेडी है आपके लिए, आप भाग्यांक 1 हैं तो आप सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं। ये आपके लिए बहुत ही लकी होता है, आपके लक फैक्टर को भी ये बढ़ाता है। सूर्य आपके लिए फ्यूल के समान है, ये आपके लिए बहुत ही लकी होता है, आपके लक फैक्टर को भी ये बढ़ाता है। तो कुछ इस तरह से होता है भाग्यांक 1। अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह के और भी वीडियोस आपको मिल सके। आज मैं भाग्यांक 2 के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। भाग्यांक 2 किस तरह से आपकी लाइफ में वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में होती होंगी या आपको क्या करना चाहिए। ये भाग्यांक 2 आपको किस तरह से वर्क करने के लिए कह रहा है, इसकी एनर्जी क्या है, कुछ इस तरह की बातें मैं डिस्कस करूंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में भी मैं बहुत ढेर सारी चीज़ें आपको बताती हूँ जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी कि आपको अपना भाग्यांक कैसे निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 19 सितंबर 1999, अगर इसे जोड़ते हैं तो आपको मिलेगा 47। अब इस 47 को हम ऐड करेंगे तो हमें 11 मिलेगा। न्यूमरोलॉजी में हमेशा सिंगल डिजिट में लेकर आते हैं उस नंबर को। 1 + 1 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस तरह से आप अपने भाग्यांक को निकाल सकते हैं। अगर 2 आ रहा है तो आपका भाग्यांक 2 है और ये वीडियो भी आपके लिए है। आपका अगर भाग्यांक 2 है तो आप मून से गवर्न होते हैं, मून से रूल्ड होते हैं आप। भाग्यांक 2 वाले व्यक्ति दूसरों के लिए जीते हैं, और जब भी ये कुछ फैसला करते हैं, कोई भी डिसीजन इनको लेना होता है, तो ये दूसरों की सलाह भी बहुत ज़्यादा लेना चाहते हैं। उनके मन में अगर कुछ भी बात है, कुछ भी करना चाह रहे हैं, कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो कई बार लोगों से पूछेंगे ये मैं करूं, मैं ऐसा सोच रहा हूं करने के लिए, तुम क्या बोलते हो, तुम क्या राय देते हो, तुम्हारी क्या सलाह है। ये बहुत ज़्यादा करने लगते हैं ये चीज़, और इस वजह से इनके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी आ जाती है। तो इन्हें ये नहीं करना चाहिए, इन्हें एक डिसीज़न लेना चाहिए और अपने मार्ग पे चलना चाहिए, अपने पाथ पे चलना चाहिए। सोच समझ के चीज़ों को करना चाहिए जो भी ये काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कुछ भी करना चाहते हैं तो किसी एक व्यक्ति से जो इनका बहुत ही खास हो उससे ये बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, ना कि 10 लोगों से ये पूछें, क्योंकि ऑलरेडी आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे इतने लोगों से पूछ के। आप ऑलरेडी कंफ्यूज्ड हो, आपने 10 लोगों से और पूछा और कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, इसलिए आप सिर्फ 1 से 2 लोगों से पूछिए। मैं तो कहूँगी सिर्फ 1 लोगों से पूछिए जो कि आपका बहुत ही हितैषी हो, जो आपके बारे में अच्छा सोचता हो। अदरवाइज बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हो और डिसीजंस नहीं ले पाते हो। कई बार बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी इस चक्कर में आप छोड़ देते हो। तो
अगर आपका भाग्यांक 2 है या आपके घर में किसी का भी भाग्यांक 2 है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये चीज़ें आप नोटिस कीजिएगा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपने पर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। ये भाग्यांक 2 जो है ना, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है। आपको शायद पता भी नहीं है कि इसकी पावर क्या है। बस इस नंबर को अलाइन करने की ज़रूरत होती है और समझना होता है कि ये नंबर क्या कह रहा है हमसे करने को, क्या छुपी हुई हैं चीज़ें इस नंबर के अंदर। कोई भी भाग्यांक खराब नहीं होता है, हर एक भाग्यांक कुछ ना कुछ हमें सिखाने ही आया है हमारे जीवन में। जैसा कि मैंने एक भाग्यांक का वीडियो भी बनाया है, आप ज़रूर देखिएगा। भाग्यांक की इम्पोर्टेंस भी उसमें मैंने बताई है कि बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर होता है जो आपकी सोल ने आपके लिए चुना होता है। तो अगर भाग्यांक 2 है तो आपको बहुत ज़्यादा लोगों से सलाह नहीं लेनी है और आपके मन में ये विचार बहुत ज़्यादा आता है कि मैं सलाह ले लूँ, मैं इनसे पूछ लूँ, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी आप इतना ज़्यादा सलाह लेते रहते हो, लोगों से पूछते रहते हो चीज़ें, इतनी ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न रहता होगा कि आपकी अब आदत सी बन जाती है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को लेकर आप डिपेंडेंट हो जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता है और इस वजह से भी आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा अगर आपका भाग्यांक 2 है। और हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। कन्फ्यूज़न भले ही रहता हो आपके मन में, लेकिन आप अपने फैसले खुद से ले सकते हैं। आप अपने पर भरोसा करके देखिए, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आप बहुत लविंग नेचर के होते हैं, बहुत केयरिंग नेचर के होते हैं और बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर भी आपका होता है। आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। अगर आप किसी को मुसीबत में देखते हैं, परेशानी में देखते हैं, तो आपका मन उदास हो जाता है। आपको लगता है कि मैं किस तरह से इसकी हेल्प कर दूँ और इसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। ये नेचर तो अच्छा होता है, लेकिन ये चीज़ आपके साथ बहुत ज़्यादा होने लगती है, बहुत ज़्यादा ही लोगों के लिए करने लगते हैं। बैलेंस में कोई चीज़ होती है ना तो अच्छी होती है, कोई भी चीज़ ओवर हो जाती है तो वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। तो भाग्यांक 2 वालों के साथ यही होता है, इतना ज़्यादा करने लगते हैं कि उनको ही प्रॉब्लम होने लगती है और ये प्रॉब्लम वो नोटिस भी नहीं कर रहे होते हैं। समटाइम्स उनको लगता है ठीक है ये तो है ही, बट ऐसा नहीं है। आपका लोग फ़ायदा उठाने लगते हैं समटाइम्स इस चीज़ के वजह से। आप बहुत गिविंग होते हो, लेकिन आप अपना नुकसान करके भी लोगों की हेल्प करने लगते हो और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अंदर से बहुत खाली महसूस करते हो। आपको लगता है कि आपके लिए कोई नहीं खड़ा है, आपको समझने वाला कोई नहीं है। तो सोच समझ के लोगों की हेल्प करना आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि मून से आप रूल होते हो और आपका मन डिस्टर्ब होगा तो आप चीज़ों को ठीक से कर नहीं पाओगे, काम को ठीक से कर नहीं पाओगे। तो हमेशा चीज़ों को बैलेंस में कीजिए ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और अगले को ये लगे कि आपने उसके लिए अच्छा किया। एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगी, जो गिविंग नेचर मैं आपको बता रही हूँ ना, हमेशा ये लोगों की हेल्प करना ये नहीं कि सिर्फ नीडी लोगों के लिए मैं यहाँ बोल रही हूँ कि किसी नीडी की आप हेल्प कर देते हो, सिर्फ उन्हीं की मदद आप नहीं करते हो। कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी फ्रेंड की आपने बहुत ज़्यादा मदद कर दी हो। अगर आपके किसी फ्रेंड को पैसा चाहिए और आपके पास 10 रुपये है तो आप 12 रुपये उसे दे देते हो अरेंज करके कहीं से भी, या फिर अपना ही कहीं से जोड़ के दे देते हो। इसमें क्या होता है, आप कमज़ोर पड़ जाते हो। समटाइम्स आप रिलेटिव्स के लिए बहुत ज़्यादा करने लगते हो। हमेशा मनी से ही सब कुछ नहीं जोड़ा जा सकता है, टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। टाइम इज़ मनी बोला जाता है। तो कई बार आप बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हो, उससे क्या होता है कि आपका जो इम्पोर्टेंट टाइम था, जिसमें आपको काम करना था, आपको चीज़ें करनी थी, वो आपने नहीं किया, क्योंकि आपको अपने रिलेटिव्स के लिए टाइम निकालना था, अपने फ्रेंड को कुछ समय देना था। लेकिन वो समय आपका था, आप उसमें बहुत कुछ कर सकते थे। आप कब तक लोगों के लिए करते रहेंगे? अब आपका समय ये आ गया कि आप खुद के लिए सोचना शुरू कीजिए। दूसरों के लिए कब तक करते रहेंगे? कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने आप को भी प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि आपके काम सबसे ज़्यादा आप ही आने वाले हैं और कोई भी नहीं। हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कुछ भी कर देना अच्छा नहीं होता है। इसलिए सब कुछ बैलेंस में कीजिए, इससे आपका मूड भी स्ट्रांग रहेगा, मन भी स्ट्रांग रहेगा। नहीं तो आपका मन जो है वो बहुत ही प्रॉब्लम में आ जाएगा, बहुत ही अशांत महसूस करेंगे आप। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपको बैलेंस में हर चीज़ों को करना है, अपना नुकसान करके या अपने आप को परेशान करके कोई चीज़ नहीं करनी है। मून समय समय पे घटता बढ़ता रहता है, उसी तरह से आपका मन भी ऊपर नीचे होता है। आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें होंगी, उन सब चीज़ों को लेके आपका मन जो है ऊपर नीचे होता रहता है। काम आपके स्लो होते हैं, डिलेज बहुत आते हैं आपके वर्क में। आपको कई बार ऐसा भी लगता होगा कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका
रिजल्ट आपको उतना नहीं मिल रहा है। आपके साथ में जो लोग हैं वो बहुत ग्रो कर रहे हैं, बहुत आगे निकल जा रहे हैं, लेकिन आप जो करना चाह रहे हैं वहाँ तक आप पहुँच नहीं पा रहे हैं। दूसरों की तुलना में आपकी लाइफ में चीज़ें स्लो होती हैं। इस तरह की चीज़ें मन में आपके आती रहती हैं। आपको अपने अगल बगल के लोगों को देख के लगता होगा कि मैं इतना बेटर नहीं कर रहा हूँ जितना ये कर रहा है, लेकिन हाँ, आपकी लाइफ में चीज़ें होती ज़रूर हैं। आपको सक्सेस मिलती है। कैसे मिलती है सक्सेस आपको, इस बात को आपको समझना होगा। आपके मन में चल तो रहा है विचार कि लोग मुझसे आगे निकल जा रहे हैं, मेरी चीज़ें स्लो हैं, डिलेज हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, चीज़ों को करना ही बंद कर देते हैं, हार मानने लगते हैं। आपको बस यही नहीं करना है। आपको कंसिस्टेंसी रखनी है अपने वर्क में, अपने काम में, जो भी आप कर रहे होंगे जीवन में। जब भी आप कंसिस्टेंट रहते हैं, चीज़ों को लगातार करते रहते हैं, अप एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, फिर भी आप लगे रहते हैं, आपको लगता है जो भी हो रहा है लाइफ में मैं तो पीछे नहीं हटने वाला हूँ, मैं करता रहूँगा, आगे जो होगा देखा जाएगा, एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आप लगे रहते हैं, तो आपको सक्सेस मिलती है, मिलती है मैं तो कहूँगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे कंसिस्टेंसी इज़ द की। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और पेशेंस रखिए। चीज़ें आपके लाइफ में होती ज़रूर हैं अगर आप पेशेंस रखते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं। अगर आपका भाग्यांक 2 है तो आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा बदलाव आता है, जैसे कि कोई जगह ही बदल गई। आप वर्क करते थे, आपने कहीं और वर्क करना शुरू कर दिया। आपने सोचा भी नहीं था कि मैं इस सिटी को छोड़ूंगा, बट अपॉर्चुनिटीज़ आई, आप निकल लिए। या फिर आपको ऐसी लाइफ में सिचुएशंस आई कि आप वहाँ से निकल लिए और आप कहीं अलग जगह काम करने लगे। कई बार इन चेंजेस से आप थोड़ा परेशान भी होते हो, आपके मन में चीज़ें आती हैं कि ये सही है कि नहीं है, कंफ्यूज होने लगते हो, बट नहीं, आपको जैसा कि मैंने बताया सोच समझ के चीज़ों को करना है, अपने पर भरोसा रखना है। अगर आप खुद पे भरोसा रखते हो तो आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को कर पाते हो और सही डिसीजन भी ले पाते हो। आपको पीसफुल माहौल में रहना अच्छा लगता है, आपको कामिंग चीज़ें पसंद होती हैं। लग्जरी भी आपको पसंद तो होती है, लेकिन लग्जरी के ऊपर भी आप पीसफुल एनवायरनमेंट को रखना पसंद करते हो, पीसफुल माहौल को रखना पसंद करते हो। आपको अच्छा म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक, कामिंग म्यूजिक भी सुनना बहुत पसंद होता है अगर आपका भाग्यांक 2 है तो। आप खाने के शौकीन भी होते हो। मैं ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं कहना चाह रही हूँ कि आपको लग्जरी चाहिए नहीं, आपको भी अच्छी चीज़ें पसंद है। लाइफ में चीज़ें अच्छी होती तो आपको अच्छा लगता है। लग्जरी आपको पसंद है, लेकिन आपको पीसफुल माहौल बहुत ज़्यादा पसंद होता है, कामिंग चीज़ें पसंद होती हैं जो आपके माइंड को ना डिस्टर्ब करे। लेकिन हाँ, लग्जरी है और शांति भी है तो आपको वो चीज़ पसंद आएगी। तो आपके लिए पीसफुल माहौल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए होती है। यू वॉन्ट योर ओन पर्सनल स्पेस, जहाँ आपका एक सेटअप हो, जहाँ आपकी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो, आपके मन को जो अच्छा फील करा सके, शांति दे सके, आपके मन को कामिंग महसूस करा सके। तो कुछ इस तरह की चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, आपके मन को अच्छी लगती है। आपका मन कम्प्लीटली आपको रूल कर रहा होता है। तो जब आपका मन शांत होता है, मन कामिंग फील करता है, तो आप वैसे ही अच्छा फील करने लगते हैं। और मैं सही बताऊँ, पीसफुल माहौल में रहना आपके लिए अच्छा भी होता है। एक्चुअली दिस इज़ गुड फॉर यू, फॉर योर माइंड, फॉर योर मन। इससे आप बहुत ही अच्छा फील करते हैं और अपने वर्क को और अच्छे से कर पाते हैं। और आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ भी होती है, क्योंकि आपका माइंड खुश है, आपका मन खुश है, तो आप चीज़ों को और अच्छे से कर पाते हो। अगर आप भाग्यांक 2 से रिलेट कर रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। भाग्यांक 2 वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए पैसा तो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन पैसे से बढ़कर उनके लिए सुकून होता है। अगर सुकून नहीं है तो वो पैसा उनके लिए किसी काम का नहीं है। अगर वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है लेकिन सुकून नहीं है, परेशान है, तो वो बहुत डिस्टर्ब रहेंगे। बट इतना पैसा कमा रहे हैं कि वो अपना सुकून भी मेंटेन किए हुए हैं लाइफ में और अच्छे से कर ले रहे हैं चीज़ों को, तो वो ज़्यादा खुश रहेंगे। भाग्यांक 2 है तो आप प्रेशर वाली सिचुएशन में काम नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दिया, इतने टाइम में ये सब करके दो, आज मुझे ये 10 काम करके दे दो, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं। आपको अपना एक स्पेस चाहिए, एक सुकून चाहिए, आराम से चीज़ों को करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कर नहीं पाते हैं चीज़ों को, यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। आप वॉर वाली सिचुएशन में काम नहीं कर सकते। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यहाँ हर एक चीज़ माइंड, मन से रिलेटेड है, सुकून से रिलेटेड है। आप प्रेशर में नहीं काम कर पाते हैं। प्रेशर में कुकर जैसे फट जाता है, वैसे आपका दिमाग भी फटने लगता है। जो काम आप इजीली कर सकते थे, अब वो आप काम ही स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, आप इतना प्रेशर ले लेंगे उस चीज़ का। इसलिए आपको अपने काम का प्रेशर नहीं लेना चाहिए। आपको कामिंग एनवायरनमेंट में काम करना बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पे बहुत पीसफुल माहौल हो। जैसे कि आपका ऑफिस हो सकता है कोई, वहाँ पे आप कुछ इस तरह के कलर्स, लाइट कलर्स यूज़ करें
तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो भी जगह है आपकी जहाँ पे आप वर्क करते हैं उसमें कुछ ऐसा आप माहौल बना सकते हैं जहाँ पे आपको काम करने में अच्छा लगे। आप दो लोगों के बीच में बैलेंस बनाने का काम करते हैं। जैसे कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो दो लोग हैं और उन लोगों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो आप समझा सकते हैं कि उन लोगों को किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, या जो भी वर्क से रिलेटेड चीज़ें हैं तो आप उनको समझाते हैं, या रिलेशनशिप में भी आप समझाते हैं कि आप इस चीज़ को इस तरह से कर लो, ये चीज़ें हो जाएंगी। और उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आपने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, आपने काइंड ऑफ उनको समझाया और उससे उनको फ़ायदा हुआ। तो कुछ इस तरह का भी आपका नेचर होता है। भाग्यांक 2 है तो कोई ख़राब सिचुएशन है तो उस ख़राब सिचुएशन से कैसे निकला जाए और एक अच्छा रास्ता बना दिया जाए, इस तरह की सलाह भी आप लोगों को देते होंगे। खुद के लिए भी आप कुछ इस तरह की चीज़ें करते होंगे, या फिर कोई आपके अगल बगल है जिसको एक ऐसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है तो आप उसको ये बताना चाहते हैं कि इस चीज़ को आप किस तरह से टैकल कर सकते हो या इस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हो और आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसमें आपकी मेंटल पीस खराब ना हो, मेंटल हेल्थ पे बात ना आ जाए, इसलिए आपको अपने अकॉर्डिंगली जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं वो काम चूज़ करना चाहिए और उस काम को करते रहना चाहिए कंसिस्टेंटली, पेशेंस के साथ। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति होते हो। अगर आपका भाग्यांक 2 है तो आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा इंटेंस होते होंगे। आप बहुत इमोशनल व्यक्ति होते हो, चीज़ों से बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हो। अपने सराउंडिंग से थोड़ा सा भी कोई आपको प्यार दिखाता है या केयर दिखाता है तो आपको लगता है कितना अच्छा इंसान है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती। हो सकता है वो इंसान अपने जगह पे प्रैक्टिकल हो, उसको पता है कि हाँ कुछ दिन के लिए मिले फिर चले जाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा अटैच्ड होने लगते हो। इसलिए आपको ध्यान देना है कि एक ऐसा अटैचमेंट बनाइए कि आपको बाद में डिटैच होने में भी प्रॉब्लम ना हो। किसी से इतना नहीं अटैच होना है कि उसके जाने पे आपको बहुत ही ख़राब लगने लगे। ठीक है, आप किस तरह की जॉब कर सकते हैं, किस तरह का वर्क कर सकते हैं। आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें हों, जिसमें कम्युनिकेट करना हो, बोलना हो, बात करना हो, लोगों को समझाना हो, जैसे कि काउंसलर, डॉक्टर, हीलर, कंसल्टेंट। तो इस तरह की चीज़ें जिसमें आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। आप नेचुरली हीलर होते हैं। आपसे लोग बात करके ऐसा फील करते हैं कि बहुत अच्छा महसूस करते हैं, लगता है उनको कि वो हील लोग हैं। आप बहुत ही प्यारे व्यक्ति होते हो, बहुत ही अच्छे होते हो, बहुत ही समझदार होते हो, लेकिन कई बार आप धोखा खा जाते हो और उसी से आपको बचना है। आप साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो आप IT की जॉब अगर कर रहे हैं तो उसमें कोडिंग का काम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं, इमेजिनेशन यूज़ कर सकते हैं। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपको ज़रूर मेडिटेशन ट्राई करना चाहिए, उससे आपका मन शांत होता है, और मन अगर आपका शांत होता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको सुकून मिलता है और आप और भी अच्छे से अपना वर्क कर पाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी बताना चाहूँगी, गोल्डन रेमेडी बताना चाहूँगी कि अपने घर का या ऑफिस का नॉर्थ एंड वेस्ट हमेशा आपको क्लीन रखना चाहिए। क्लटर्ड नहीं होना चाहिए ये एरिया, आपके ऑफिस का या फिर घर का भी हो सकता है। बहुत से लोग घर से भी काम करते हैं आजकल, तो अगर घर का भी ये एरिया है तो हमेशा ये साफ रहना चाहिए, जो भी आपके घर का नॉर्थ हो या वेस्ट हो। अगर आप इन एरियाज़ को क्लीन रखते हैं, अच्छे से रखते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे आइडियाज़ आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, क्रिएटिविटी आपकी बहुत अच्छी रहती है और स्टेबिलिटी आती है आपकी लाइफ में। देखिए, अगर भाग्यांक 2 ने अपने मन पे विजय पा ली तो इसका मतलब उसने मून पे विजय पा ली, और अगर उसने मून पे विजय पा ली तो इसका मतलब उसने भाग्य पे विजय पा ली। सक्सेस को भाग्य से जोड़ दिया। भाग्यांक 2 एक बहुत ही पावरफुल नंबर है, बहुत कुछ अचीव कर सकता है अपनी लाइफ में। जैसा कि मैंने बताया है, प्रोज एंड कॉन्स सब मैंने बता दिए हैं, किस तरह की चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें आप करते होगे, और किस तरह से उन्हीं चीज़ों में थोड़े थोड़े चेंजेस ला के आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हो। तो कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं भाग्यांक 2 के साथ। अगर आपने भाग्यांक 2 से रिलेट किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के और भी वीडियोस आपको मिल सकें। आज मैं भाग्यांक 3 के बारे में बताने वाली हूँ। ये भाग्यांक 3 जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट और स्पेशल नंबर होता है। अगर आप इसे जान लें, समझ लें किस तरह से ये नंबर आपके लिए वर्क कर सकता है, तो आप बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं। भाग्यांक कैसे निकालते हैं इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप मेरे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि 6 अगस्त 1996 ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है।
इसको हम कंप्लीटली जोड़ देंगे, कंप्लीटली ऐड कर देंगे, हमें मिलेगा 39। और न्यूमरोलॉजी में एक रूल होता है, आपको हमेशा नंबर को सिंगल डिजिट मिलाना होता है। 3 + 9 करेंगे तो हमें मिलेगा 12। 1 + 2 जब हम यहाँ पे करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3। और इस तरह से आप भाग्यांक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भाग्यांक 3 आ गया। अगर आपका भाग्यांक 3 है तो आप जुपिटर से गवर्न होते हैं, जुपिटर से रूल्ड होते हैं, देव गुरु बृहस्पति से आप रूल्ड होते हैं। आपका अगर भाग्यांक 3 है तो आपके वर्क में, आपके करियर में नॉलेज का बहुत बड़ा रोल होगा। आप एक बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं, आप एक अच्छे काउंसलर होते हैं, लोगों की लाइफ में आप वैल्यू ऐड करते हैं। और आप जहाँ वर्क करते हैं वहाँ पर भी आपकी पूरी कोशिश होती है कि किस तरह से आप वैल्यू ऐड करें अपने काम से रिलेटेड, अपने वर्क से रिलेटेड। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि देखिए, लोगों को ज्ञान देने से, समझाने से सिर्फ चीज़ें तो नहीं होती हैं, आपको लोगों की लाइफ में, अपने प्रोडक्ट में, जो भी आपका प्रोडक्ट हो वर्क से रिलेटेड, अपने काम में वैल्यू ऐड करनी होती है। मान लीजिए कोई टीचर हैं, बहुत बड़े लेवल पे कुछ काम कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, तो आप अगर कोई कोर्स बनाते हैं तो उस कोर्स में आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दे सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई कोर्स बनाया लेकिन आपने बोला ये कोर्स तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, इसके साथ मैं ये 4 चीज़ें और दे रहा हूँ। वैल्यू ऐड जब भी आप करते हैं तो आपको ग्रोथ ज़रूर मिलती है। करके देखिएगा, ये चीज़ आपके लिए बहुत ही अच्छी होती है। आप महफिल में अलग ही दिखते हो, जब भी आप कहीं जाते हो तो लोगों की नज़र आपके ऊपर ज़रूर रहती है, एक अलग छाप छोड़ते हैं आप जिस भी महफिल में जाते हैं। आप महफिल में जॉय का, हैप्पीनेस का माहौल बनाए रखते हैं, खुशी का माहौल बनाए रखते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं और इससे सबका बहुत एंटरटेनमेंट होता है, इससे सबको बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत मजा आता है सबको। लेकिन कई बार ये बहुत ज्यादा हो जाता है और लोग आपके पीछे, पीठ पीछे फालतू की बातें करने लगते हैं और जब आपको पता चलती हैं वो बातें तो आपको खराब लगती हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए खराब भी साबित होता है। इसलिए आपको क्या ध्यान देना है कि एक लिमिट में ही चीज़ों को करना है। अति हर चीज़ की खराब होती है, ऐसा बोला जाता है। तो इसलिए अगर आप किसी की लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट कर रहे हैं, जॉय क्रिएट कर रहे हैं, तो इतना मत खो जाइए उसमें कि कहीं ना कहीं आपकी भी हैप्पीनेस उसमें खत्म होने लगे। दूसरों को खुश तो कर रहे हैं आप, लेकिन ज़्यादा करते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो एक लिमिट में ही चीज़ों को कीजिए ताकि आपकी इंपॉर्टेंस बनी रहे। आपको खुद को प्रायोरिटी बनाना चाहिए। जब भी भाग्यांक 3 वाला व्यक्ति खुद पे फोकस करता है, खुद को प्रायोरिटी पे रखता है, तभी उसकी लाइफ में चीज़ें अलाइंड होती हैं। इसलिए आपको अपने बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। इनको ज्ञान लेना बहुत अच्छा लगता है और ज्ञान देना भी इन्हें बहुत पसंद होता है। अक्सर भाग्यांक 3 वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा नॉलेज की बातें करते हुए आपको दिखाई देंगे या कुछ बताते हुए दिखाई देंगे कि उन्हें जो भी कुछ पता चलता है रिसेंटली उनकी लाइफ में, तो वो शेयर करना चाहते हैं उन सब चीज़ों को, दूसरों को बताना चाहते हैं और ये करने में उन्हें बहुत जॉय वाली फीलिंग आती है क्योंकि ये जुपिटर का नंबर है, देव गुरु बृहस्पति का नंबर है, इसलिए ये चीज़ें इनके साथ होती हैं। और अगर ये करते हैं ऐसा तो कोई बुरी बात नहीं है, ये आपका एक नेचर ही है। लेकिन हाँ, ज्ञान वही दीजिए जहाँ लोग ज्ञान ले रहे हैं आपसे। ज्ञान उसी को देना चाहिए जो उसका पात्र हो। कुपात्र को ज्ञान देने से ज्ञान का लोप हो जाता है। इसलिए आप बस एक बात का ध्यान दें कि सबको ज्ञान ना देते फिरें, जो उस चीज़ को समझ रहा है उसको स्पेशली आप बताएं उस बात को। इससे आपके ज्ञान की भी वैल्यू रहेगी। और जुपिटर इज अबाउट नॉलेज, तो जुपिटर नॉलेज की बात करता है, ज्ञान की बात करता है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। आप चाहते हो कि जो आपने बोला है उसको अब कैरी फॉरवर्ड किया जाए, वो सुना जाए, उसको समझा जाए, उसके लिए तत्पर रहा जाए। जैसे एक हेडमास्टर की सोच नहीं होती है कि मैंने ये बोल दिया, मैंने डिसीजन बता दिया, अब इसको इस तरह से करो। तो कुछ इस तरह से आपकी सोच होती है। आप बहुत अथॉरिटी में रहना चाहते हैं, आपको अथॉरिटी में रहना भी अच्छा लगता है। अगर किसी भी बात में आपको इम्पोर्टेंस मिलती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। जब कभी भी आपकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है तो आपका मूड खराब हो जाता है, आपको खराब लगता है। स्पेशली जब आपके कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो, आप चाहते हो कि वो बातें सुनी जाएं, बट अगर वो नहीं सुनी जाती तो आपको अच्छा नहीं लगता है। आपकी थिंकिंग, इमेजिनेशन, आकांक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं। ये जितना सोचते हैं उतना कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि जुपिटर जो है वो नॉलेज है। जुपिटर इज ऑल अबाउट नॉलेज, ज्ञान। इतना ज्ञान भरा हुआ है
कि बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं उस प्लानिंग से रिलेटेड। जो भी काम करना है इनको, इतना ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं कि इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं होगा तो वैसे हो जाएगा, उसको मैं वहाँ से ये प्लान कर लूँगी या ये प्लान कर दूंगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग होते 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 जब डिसीजन लेने का टाइम आता है, जब उसको एग्जीक्यूशन का टाइम आता है, तो ये वो कर नहीं पाते। इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है क्योंकि ज्ञान बहुत ज़्यादा है। तो अब एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है, एग्जीक्यूशन के लिए जगह ही नहीं बची है। प्लानिंग तो बहुत कर लेते हैं, इनके पास प्लानिंग मास्टरमाइंड बहुत ज़्यादा है, बट एग्जीक्यूशन में इनको प्रॉब्लम आती है। ऐसा क्यों होता है इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग तो बहुत है इनके पास, लेकिन कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा है। एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपनी बातों को। जब भी एक्सप्रेस करने की सोचते हैं तो उसको कुछ इस तरह से कह देते हैं कि इनकी बात ही बिगड़ जाती है। एक्सप्रेस करने में थोड़ा ये मात खा जाते हैं। कई बार ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोल देते हैं, चीज़ों को इतनी स्ट्रेट बोल देते हैं कि सामने वालों को बुरी लग जाती है। इन्हें ऐसा नहीं लगता, इनको लगता है इन्होंने सही किया है, लेकिन थोड़ा सा इनको अपनी बोली पे, कम्युनिकेशन पे इन्हें वर्क करना चाहिए। बट हाँ, यहाँ पे मैं अगेन एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, बहुत हट के सोचते हैं और ये दूसरों के लिए बहुत लकी होते हैं। अगर भाग्यांक 3 वाला व्यक्ति आपकी लाइफ में है और आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है उससे, तो आप बहुत लकी हैं। भाग्यांक 3 है अगर आपका, तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है आपके पास। जब भी किसी को सलाह की ज़रूरत होती है, जब भी कोई किसी प्रॉब्लम में होता है, तो आप बहुत ईजिली उसको एक अच्छी सलाह देते हैं और आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर लेते हैं। अगर आप नॉलेज सेक्टर में वर्क करें, जैसे कि टीचिंग में, एजुकेशन से रिलेटेड कोई वर्क करें जहाँ एजुकेशन इन्वॉल्व हो, आप सलाहकार हो सकते हैं, एडवाइजर हो सकते हैं। सेल्स का और मार्केटिंग का वर्क भी आपको सूट करता है। आजकल तो बहुत ढेर सारी फील्ड्स हो गई हैं, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं, तो आप तरह तरह की चीजें कर सकते हैं। कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है, बट ये जो मैंने चीजें बताई हैं ये स्पेशली आपके लिए होती ही हैं। अगर आप इस तरह की फील्ड्स में हैं तो आपको अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। आप बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, आप जब भी तैयार होते हैं तो अलग ही दिखाई देते हैं। आप जब कहीं भी जाते हैं तो लोग आपको जरूर नोटिस करते हैं। आपको किस चीज़ पे वर्क करना चाहिए? अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करना चाहिए। कुछ ऐसी ट्रेनिंग लेनी चाहिए जिससे आपकी कम्युनिकेशन और बेटर हो। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, कोई कोर्स करेंगे जिसमें कम्युनिकेशन के बारे में बताया जा रहा हो, बहुत ग्रोथ मिल सकती है आपको। कम्युनिकेशन पे वर्क करना भाग्यांक 3 वालों के लिए गेम चेंजर का काम करता है। आपका लक फैक्टर भी इनहेंस होता है, आपको बहुत ग्रोथ मिलती है लाइफ में। भाग्यांक 3 वालों के ऊपर कई बार बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी एंग्जाइटी का कारण बनती हैं, क्योंकि आप ओवर थिंकर हो, बहुत ज्यादा सोचते हो चीजों के बारे में। अगर आपका भाग्यांक 3 है तो आप जिससे भी जो भी प्रॉमिस कर रहे हो, अपनी जबान दे रहे हो, तो वो चीज आप जरूर कीजिए। जो भी आप प्रॉमिस करते हो उसको आपको जरूर करना चाहिए। अच्छा होगा अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्रॉमिस करें ही ना, अपनी जबान दे ही ना उस व्यक्ति को। इससे आपका जो जुपिटर है वो खराब होता है जब आप प्रॉमिस नहीं मेंटेन कर पाते हो। इसलिए जब भी आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं तो उसे ब्रेक मत कीजिए। और हाँ, अगर आप प्रॉमिस निभाते हैं, अपनी जुबान दे दी और वो काम आपने कर लिया, तो उल्टा ये आपके लिए बहुत अच्छा भी होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना चाहिए, उसी तरह से आपको अपनी बॉडी पे भी वर्क करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूरी होती है भाग्यांक 3 वाले व्यक्तियों के लिए। आपका रिलेशनशिप जो होता है कई बार देखा गया अच्छा नहीं होता है, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं रिलेशनशिप में। तो जब भी आप कम्युनिकेशन स्किल अपनी अच्छी करेंगे और अपना जो बॉडी है उसको भी मेंटेन रखेंगे, तो इससे आपका रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होता है। और साथ ही साथ रिलेशनशिप तो इम्प्रूव होता ही है, आपका बॉडी एंड माइंड बहुत पीस में रहता है। और जब बॉडी और माइंड आपका कामिंग रहता है तो आप अच्छे से सोच पाते हो, चीज़ें अच्छे से करते हो, ग्रोथ मिलती है और सक्सेस भी मिलती ही मिलती है। क्योंकि भाग्यांक 3 वाले व्यक्तियों को बॉडी एंड माइंड को बैलेंस में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हो। हाँ मैं ये कर लूंगा, ओके हो जाएगा, या हाँ मैं कर लूंगी इसे। इस तरह की चीजें आप कर तो लेते हो और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं मैं तो कर लूंगी, बट होता क्या है कि आप कर नहीं पाते हो। आप बोलते हो ठीक है बाद में करेंगे, अरे यार हम बाद में करके दे देंगे, अभी तो बहुत टाइम है, मैं कर लूंगी, इतनी जल्दी ही क्या है। इस तरह के थॉट्स आपके मन में आते रहते हैं और चीजें टलती चली जाती हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत कम टाइम बचता है और आपको वो जो आपने काम की जिम्मेदारी ली थी वो आपको बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट करके देना होता है। और इससे आपको एंग्जाइटी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लेजी हो गए, इसलिए ये सारी चीजें आपके साथ हुई। लेजी जब भी आप हो रहे हैं तो आपको समझना है कि अरे ये मैं आलसी क्यों हो रही हूँ, क्यों आलसी हो रही हूँ, मुझे करना है काम, नहीं तो मेरे ऊपर ही प्रेशर आएगा और एंग्जाइटी होगी और चीजें मैं ठीक से कर नहीं पाऊंगी और वहां से आपकी ग्रोथ जो है होती नहीं है
और आपकी जो सक्सेस की सीढ़ियाँ आप चढ़ने की सोच रहे होते हैं वो उतरने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी आपने काम लिया है उसको एक अच्छे समय पर फिनिश करें। प्रेशर ना लें, एंग्जाइटी में ना आ जाए कि मैं बाद में करूंगा, उस चक्कर में आपने सारा काम ही खराब कर दिया। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा काम करना है जिसमें एंग्जाइटी वाली सिचुएशन क्रिएट ही ना हो और आप चीजों को अच्छे से कर पाए अपनी लाइफ में। आपको घूमना, सोना, ट्रेवल करना, अच्छा खाना खाना, ये सब बहुत पसंद होता है। घूमना तो आपको बहुत ही पसंद होता है। आपको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, गट इश्यूज, हार्मोनल इश्यूज, एंग्जाइटी इश्यूज, इस तरह की चीजें आपको होती हैं। समटाइम्स मेंटल डिसऑर्डर भी भाग्यांक 3 वाले व्यक्तियों को हो जाता है। कुछ इस तरह से आपकी लाइफ में चीजें होती हैं हेल्थ से रिलेटेड। बहुत ज्यादा ये नहीं होता है, समटाइम्स जब भी कुछ होता है तो इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड होता होगा आपको। और भी बहुत ढेर सारी चीजें हो सकती हैं, बट स्पेशली जो चीजें होती हैं ज्यादातर वो मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। तो इस तरह की चीजें जो मैंने आपको बताई हैं हो सकती हैं, इसलिए आप अपना ध्यान दीजिए अपने खाने का। क्या आप खा रहे हैं, बहुत ही हेल्दी होना चाहिए, बहुत ही न्यूट्रिशियस होना चाहिए, बहुत ज्यादा खराब बाहर का, इस तरह की चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए जो कि आपकी हेल्थ को खराब करें। इसलिए कम्प्लीटली आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना चाहिए। बहुत ही क्लीन और हेल्दी खाना आपको खाना चाहिए। अब मैं आपको बहुत ही पावरफुल रेमेडीज बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आपको बहुत साफ सफाई से रहना चाहिए। आप जुपिटर से रूल होते हैं और जब भी आप नहाते हैं तो आपको अपने वाटर में, नहाने वाले पानी में सी सॉल्ट जरूर डालना चाहिए। इस चीज से आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी भी अट्रैक्ट करते हैं। आप जुपिटर से गवर्न होते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं ना कहीं से आपको हेल्प जरूर मिल जाएगी, क्योंकि आप देव गुरु बृहस्पति जुपिटर से रूल होते हैं। ये एक जुपिटर की ब्लेसिंग होती है आपके लिए। भाग्यांक 3 के बारे में जो भी मैं बता रही हूँ, अगर आप रिलेट कर रहे होंगे तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपको दूसरी पावरफुल रेमेडी बताऊंगी। आपके घर का या आपके वर्क स्पेस का जो साउथ डायरेक्शन है वो बहुत ज्यादा क्लीन होनी चाहिए, क्लटर्ड नहीं होनी चाहिए, बहुत गंदी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही क्लीन उसे आपको रखना है। ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप अपनी वर्क स्पेस का जो साउथ डायरेक्शन है वो जरूर चेक कीजिएगा और अपने घर का भी साउथ डायरेक्शन चेक कीजिएगा। अगर आप भाग्यांक 3 हैं तो ये भी एक बहुत पावरफुल रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको कभी भी लकड़ी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, लकड़ी का अपमान नहीं करना चाहिए, पेड़ नहीं कटवाना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही खराब होता है, आपके लक फैक्टर को ये खराब करता है। तो कभी भी आप स्वयं खुद से पेड़ तो कभी भी ना काटें और कोशिश करें कि आप इन सब कामों में इन्वॉल्व ना हो। आपके लिए ये अच्छा नहीं होता है। इसलिए कभी भी आपको वुड का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, लकड़ी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इसका उल्टा अगर आप पेड़ लगाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके लक फैक्टर को ये बहुत इन्हेंस करता है। इसलिए पेड़ लगाना भी आपके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी मानी गई है। अपनी पर्स में भी आप चंदन की लकड़ी का एक टुकड़ा रख सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत लकी होता है, बहुत ही अच्छा होता है आपके लिए, बहुत ही पॉजिटिव होता है आपके लिए। तो कुछ इस तरह से होता है भाग्यांक 3। अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह के और भी वीडियोज़ आपको मिल सकें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं भाग्यांक 4 के बारे में बताने वाली हूँ। ये भाग्यांक 4 बहुत ही पावरफुल भाग्यांक है। अगर आप इसे समझ लें, इसकी पावर को समझ लें, तो आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, अपनी लाइफ में आ रहे हर्डल्स को भी हटा सकते हैं। ये भाग्यांक 4 कोई ऐसा वैसा नंबर नहीं है, ये एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव भाग्यांक है। बस इसे समझने की देरी है। बहुत से लोग इस नंबर से डर जाते हैं कि 4 नंबर हो गया, अरे अब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बट ऐसी कोई भी बात नहीं है, डरने की कोई भी बात नहीं है। ये नंबर भी बहुत अच्छा नंबर होता है, बस इसे अलाइन करने की ज़रूरत होती है, इसे समझने की ज़रूरत होती है। इस नंबर को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले भाग्यांक कैसे निकालना है, अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपका भाग्यांक 4 है तो कैसे पता चलेगा कि आपका भाग्यांक 4 है। तो यहाँ पे मैं एक DOB का एग्जाम्पल लूँगी, एक डेट ऑफ बर्थ का एग्जाम्पल लूँगी जो कि है 28 अक्टूबर 1955। अब ये एक DOB मिल गई, इसको हम कम्प्लीटली ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा नंबर 31। तो यहाँ पे तो हमें 31 मिल गया है, तो इसको भी हम लोग ऐड कर देंगे और हमें मिल जाएगा नंबर 4। ये डेट ऑफ बर्थ और किसी की नहीं बल्कि बिल गेट्स जी की है और उन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, उनको पूरी दुनिया जानती है। अगर आपका भाग्यांक 4 है तो आपका जो भाग्यांक का नंबर है वो राहु से रूल होता है। राहु के पास क्या है? राहु के पास दिमाग है और जुबान है। ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। भाग्यांक 4 वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो भी बोलना है साफ बोल देते हैं, इसलिए कई बार इनके रिलेशंस खराब हो जाते हैं।
बातों को घुमा फिरा के थोड़ा सा ऐसे बोलना कि अगले को बुरा भी ना लगे और बात भी हो जाए, ये इस चक्कर में नहीं पड़ते। ये अपनी बात को साफ बोलते हैं, समझना हो तो समझो, हमने बता दिया। इस चक्कर में क्या होता है, इनके रिलेशंस खराब होने लगते हैं, रिश्तों में दरार आने लगती है और इस नेचर की वजह से इनके दुश्मन भी बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि इनको शुगर कोट करना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए ये स्ट्रेट बोल देते हैं और इनके रिश्तों में जैसा कि मैंने बताया प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। तो इसलिए थोड़ा सा बातों को तोल मोल के बोलिए, चीज़ों को ऐसे रखिए कि अगले को भी बुरी ना लगे। आपके पास क्रिएटिव आइडियाज़ तो बहुत होते हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग ऐसे नहीं होते जो आपके क्रिएटिव आइडियाज़ को समझ सकें। इसलिए आपको ऐसे लोगों तक पहुंचना होता है जो कि आपके क्रिएटिविटी को, क्रिएटिव आइडियाज़ को समझ सकें और उस पर वर्क कर सकें। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको कोई मिला ही नहीं या मिल ही नहीं रहा है, तो अब आपको इस चक्कर में परेशान नहीं होना है कि अरे मुझे तो कोई मिल ही नहीं रहा है या मैं किसको ढूंढूं अब, क्योंकि कई बार आप ढूंढेंगे नहीं तो भी अचानक से वो लोग आपकी लाइफ में आ जाएंगे। या कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा कोई काम हो ही नहीं रहा, लेकिन आप लगे रहेंगे तो आपकी चीज़ें हो जाएंगी। अगर आपका भाग्यांक 4 है और आप जो भी कर रहे हो लाइफ में उसमें आप लगे रहो, करते रहो यहाँ तक कि आपको लग रहा है कि अब कुछ भी नहीं होने वाला है, ख़त्म हो गया सब कुछ, फिर भी आप ट्राई करते रहिए, आपकी चीज़ें अचानक से हो जाती हैं। देखिए ये आसान नहीं है कि आपके इंटेलिजेंस को, आपकी क्रिएटिविटी को सब समझें। वो कुछ इम्पॉर्टेंट लोग कब मिलेंगे ये किसी को नहीं पता, आपको भी नहीं पता, हो सकता है कभी मिले ही ना, लेकिन आपने जो चाहा उससे कई गुना ज़्यादा चीज़ें आपको मिल गई। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि एग्जैक्ट वो चीज़ें आपको ना मिले जो आप चाहते हैं, बल्कि कुछ अलग सी चीज़ें आपकी लाइफ में हो जाती हैं। आपकी लाइफ किसी और दिशा में ही आपको लेके चली जाती है और आप कहीं ना कहीं उस दिशा में भी अपनी जगह बना लेते हैं। अगर आप हिम्मत हार जाते हैं, छोड़ देते हैं चीज़ों को, कहते हैं अब मैं नहीं करूँगा, तो वो चीज़ें आपको मिलती भी नहीं हैं। लेकिन अगर आप लगे रहते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो वो चीज़ें आपको ज़रूर मिलती हैं। राहु एक ग्रह के रूप में ज्योतिष में जाना जाता है, क्योंकि वो लगा हुआ था अमृत पाने के लिए। सर कटने के बाद भी उसने हार नहीं मानी थी और उसे ज्योतिष में एक ग्रह का स्थान दिया गया। उसने तो सिर्फ अमृत की इच्छा की थी, उसको तो सिर्फ अमृत ही चाहिए था, लेकिन उसे ग्रह का स्थान मिला। इसीलिए भाग्यांक 4 जिसका होता है उसे घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, लगे रहना चाहिए। सोचिए, राहु का सर भी कट गया था, उसके बाद ही वो लगा रहा और उसे ग्रह का स्थान मिला ज्योतिष में। इसी तरह से आपके साथ भी होता है। अगर आप पेशेंस के साथ चीज़ों को करते रहते हो, लगे रहते हो, तो आपको भी चीज़ें मिलती हैं। हो सकता है अलग तरह से मिलें, हो सकता है आपने कुछ छोटा सोचा हो आपके लिए, लेकिन आपके लिए तो कोई बहुत बड़ी चीज़ तय की गई है ईश्वर के द्वारा। इसलिए ऐसा भी कई बार देखा जाता है कि जिसका भाग्यांक 4 है उसकी फील्ड कई बार कंप्लीटली चेंज हो जाती है, या उसने जो सोचा होता है, उसने एक दायरा सेट किया होता है कि ये तो मुझे चाहिए, इतना भी हो जाएगा तो भी मेरा बहुत अच्छा होगा, उससे कई गुना ज़्यादा उसे मिलता है। अगर वो, मैं बार बार एक चीज़ बोल रही हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा, अगर वो पेशेंस के साथ काम करता है और लगा रहता है, करता रहता है, चीज़ें होती हैं उसकी लाइफ में। लेकिन हाँ, अगर उसने पेशेंस नहीं रखा, वो अपने काम को लेके डिसिप्लिन नहीं है, चीज़ों को सही से नहीं कर रहा है, तो चीज़ें नहीं होंगी। ये समझना बहुत ज़रूरी है भाग्यांक 4 के लिए। मैं बता तो रही हूँ कि आपके साथ बहुत अच्छा होगा, लेकिन अच्छा क्यों नहीं हो रहा है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस नहीं रखते हो, चीज़ों को सही से नहीं करते हो, बस हवा में चीज़ें आपकी चल रही हैं, अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बड़ी बड़ी बातें, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। बड़ी सोच रखना अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल होना भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आप जो चीज़ें कर रहे हैं, क्या प्रैक्टिकली आप उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर भी रहे हैं, ये सब भी सोचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो इन सब चीज़ों पे वर्क कर लेता है वो बहुत आगे निकल जाता है, लेकिन जो सिर्फ सोचता रहता है और कर्म नहीं करता, किसी भी चीज़ के लिए प्रयास नहीं करता, प्लानिंग नहीं करता, तो वो बस सोचता ही रह जाता है। इसीलिए आपको भी ये समझना है कि आप किस कैटेगरी में हैं, और अगर आप सही कैटेगरी में हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में हैं कि बस आप सोच रहे हैं चीज़ों को, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट कुछ कर नहीं रहे हैं, तो आपको उठ जाना चाहिए अब और अपनी चीज़ों को कर लेना चाहिए। अभी भी देर नहीं हुई है, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आप जब भी उठ जाएंगे अपने काम को करने के लिए और एक दृढ़ संकल्प लेंगे कि नहीं, जो हुआ हुआ, कोई बात नहीं, अब मैं करूँगा या अब मैं करूँगी चीज़ों को, और करते रहेंगे, तो आपकी लाइफ में भी सूर्य का उदय होगा। अगर आपका भाग्यांक 4 है तो आप शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हो, आपका शेयर मार्केट में बहुत इंटरेस्ट होता होगा। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताऊंगी
कि अगर आपका भाग्यांक 4 है तो आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाला काम नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो, बहुत ज़्यादा आप भाग दौड़ कर रहे हैं। आपको ऐसा कोई काम करना चाहिए जिसमें स्मार्ट वर्क हो, जिसमें आपकी क्रिएटिविटी सामने आए, आपके अंदर जो बुद्धिमत्ता है वो सामने आए। लेकिन यहीं आप बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, आप लेबर वर्क कर रहे हैं, तो आपका वर्क उस तरह से हो नहीं पाएगा जिस तरह से आप चाहते हैं। इसलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, ऐसा काम करना है जो बहुत स्मार्टली हो जाए, आपके अंदर जो बुद्धिमत्ता है वो उस वर्क में यूज़ हो। ऐसा हो सकता है कि आपका काम कोई कर रहा है भाग दौड़ वाला, हो सकता है आपकी टीम हो, आपके मैनेजर्स हों, लेकिन आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करनी है, बुद्धि यूज़ करनी है, और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आपके पास आइडियाज़ का भंडार होता है और उसे यूज़ करना आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप प्रैक्टिकल, लॉजिकल, फैक्ट्स के साथ चीज़ों को बोलना पसंद करते हैं। ऐसा काम जिसमें डेटा, फैक्ट्स, लॉजिक्स की बात हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपका भाग्यांक 4 है तो आपको दोस्त अच्छे नहीं मिलते हैं, आपके आसपास के लोग बहुत अच्छे नहीं होते हैं। आपको हमेशा ये फील होता है कि मेरे दोस्त नहीं अच्छे हैं, या फिर बहुत जल्दी आप कनेक्शन नहीं बना पाते हैं लोगों से, और अगर आप बनाते भी हैं तो वो दोस्ती बहुत लंबी चल नहीं पाती। कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में। आपको जल्दी लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इन सब चक्करों में आपको पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो वर्क होता है वो ख़राब होता है। क्योंकि आप इन सब चक्करों में अगर पड़ जाएंगे कि मेरा दोस्त नहीं अच्छा था, मेरे आसपास के लोग मुझे ऐसे कर रहे हैं, तो ये सब तो चीज़ें होंगी। इसके वजह से आपको अपने कर्म को, अपने कार्य को, अपने वर्क को, जो भी आप कर रहे हैं वो ख़राब नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है, अपने वर्क पे, और किसी भी चीज़ पे नहीं। ये सब चीज़ें तो आपके साथ होती ही हैं या होंगी ही, तो आपको ये साइड में करके आपको सिर्फ एक चीज़ पे वर्क करना है, अपने कर्म पे, जो भी आप लाइफ में कर रहे हैं। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, सो दैट लोग आपको समझ सकें, जो आप कहना चाह रहे हैं वो अच्छे से लोगों तक पहुंच सके, वो बात जो आप समझाना चाह रहे हैं वो लोगों तक पहुंच सकें। इसलिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे ज़रूर वर्क करना चाहिए। भाग्यांक 4 वाले व्यक्ति इनोवेटिव होते हैं, अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग्स करते हैं, किस तरह से चीज़ें इनकी लाइफ में फाइनेंशियली अच्छी हो सकती हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपकी सोच इतनी बड़ी है कि जल्दी आपको कोई समझ नहीं पाता है। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, आप चाहे जितनी प्लानिंग कर लीजिए, होगा वही जो भगवान ने आपके लिए सोचा होगा। राहु ने भी सोचा था कि उसे अमृत मिल जाए और वो अमर हो जाए, लेकिन भगवान ने क्या सोचा था राहु के लिए, कि उसे पूजा योग्य बना दिया जाएगा, नवग्रहों में उसे स्थान दिया जाएगा। इसलिए हो सकता है कि आपके गोल्स छोटे हों, लेकिन अगर आप भगवान पे विश्वास रखें तो आपको अपार सफलता मिल सकती है। कई बार आपको लैक ऑफ सपोर्ट वाली फीलिंग होती है, आपको लगता है कोई आपको समझ नहीं रहा है, लेकिन अगर आप फोकस्ड रहें, अपने गोल्स को अच्छे से अलाइंड करें, समझें कि किस तरह से आपको काम करना है, तो आपको बहुत सक्सेस मिलती है। अगर आप अपनी लाइफ में इन सब बातों को समझ लें तो आपको कभी भी किसी सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरी बातों से रिलेट कर रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी इंटेलिजेंस अनोखी होती है, बस आपको खुद पे भरोसा रखना होता है। बिल गेट्स सर का हमने उदाहरण लिया था, एग्जाम्पल लिया था। उनका यही कहना था कि उन्होंने 1200 लोगों को अपना प्लान दिखाया, उनमें से सिर्फ 11 लोग ऐसे थे जो उनके साथ जुड़े और उन्होंने उन्हें बिलियनियर बना दिया। सो कुछ इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं। आपको कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना है जो आपको समझ सकें। कई बार आपको ढूंढना भी नहीं होता है, बस लगे रहना होता है और आपकी लाइफ में चीज़ें होती हैं। अगर आप कुछ इस तरह से चीज़ों को करते हो, समझते हो, तो चीज़ें आपको मिलती हैं और आप लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी होते हो। अगर आपका भाग्यांक 4 है तो आपको अपने काम में किसी भी चीज़ को टालना नहीं चाहिए कि चलो छोड़ो, इस काम को हम कल कर लेंगे या बाद में कर लेते हैं, हटाओ यार, ये वाला एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आपका भाग्यांक 4 है, वर्क को करना है तो करना है, जल्दी कर लिया और भी अच्छी बात है, लेकिन टालना नहीं है। काम को टालना आपके लिए अच्छा नहीं होता है। अगर किसी भी कारण से आप अपने वर्क को कर नहीं पा रहे हैं तो थोड़ा ही सही बट अपने वर्क को करिए ज़रूर। कंप्लीटली मत छोड़ दीजिए, कंप्लीटली मत टाल दीजिए, क्योंकि ये टालना ही आपकी किस्मत में जो चीज़ें टल रही होती हैं उसका भी कारण बनता है। इसलिए आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी चाहिए अपने काम में, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपको एक प्लानिंग करनी चाहिए कि किस तरह से आप अपने वर्क को कर सकते हैं और आप चीज़ों को और अच्छे से कैसे करें कि आपको और सफलता मिले। कुछ इस तरह की प्लानिंग्स भी आपको करते रहने चाहिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। जो कुछ भी मैं भाग्यांक 4 के लिए बता रही हूँ, अगर आप रिलेट कर रहे हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रिलेशनशिप की बात करूँ तो आप बहुत लविंग होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं,
अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी के केयर करने पर आते हैं तो आप उसकी बहुत केयर करते हैं। लेकिन हमेशा आपको एक फीलिंग होती है आपके मन में कि आपको उतना प्यार नहीं मिलता है जितना आप अगले को कर रहे होते हैं। ये आपके अंदर एक फीलिंग होती है कि जितना आप केयर कर रहे हैं, जितना आप किसी को लव दे रहे हैं या केयर दे रहे हैं, वो आपको उतना रिटर्न में मिल नहीं रहा है। तो ये एक फीलिंग आपके अंदर रहती है जिससे आपको थोड़ा दुख भी होता है। एक बात मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगी, अगर कोई ऐसा व्यक्ति मेरा वीडियो देख रहा है इस समय जिसका भाग्यांक तो 4 नहीं है, लेकिन उसके लव्ड वन का भाग्यांक 4 है, जैसे कि हस्बैंड का हो सकता है, वाइफ का हो सकता है, सिस्टर का हो सकता है, ब्रदर का, किसी का भी हो सकता है, आपको उन्हें केयर देनी है। उन्हें केयर की, लव की, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप उनको थोड़ी सी भी केयर दिखाते हैं, मैं एक बात और कहना चाहूँगी, भाग्यांक 4 वाले ऐसा नहीं चाहते कि उनको एकदम केयर ही दिखाते रहो, थोड़ी सी भी केयर से उनको बहुत ज़्यादा पुश मिल जाता है। इसलिए अगर आपके अगल बगल कोई आपके लव्ड वंस हैं, कोई आपका बहुत ही करीबी है जिसका भाग्यांक 4 है, तो उसको लव की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है, थोड़ी केयर की ज़रूरत है। इसलिए आप उनको ज़रूर केयर शो कीजिए, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे मैं कुछ गोल्डन रेमेडीज़ आपको बताना चाहूँगी जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि आपका दिमाग बहुत चलता रहता है। आपके दिमाग में इतनी ढेर सारी चीज़ें चलती हैं जिसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेडिटेशन आपको करना ही करना चाहिए। मेडिटेशन से काफ़ी हद तक आपकी लाइफ के जो हर्डल्स हैं वो भी दूर होते हैं। और जो दूसरी चीज़ मैं बताने जा रही हूँ वो है कि आपको अपने ऑफिस का या घर का नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट बहुत क्लीन रखना चाहिए। ये एरियाज क्लटर्ड नहीं होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए। आज जाके चेक कीजिएगा आपके घर का या आपके ऑफिस का साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट कैसा है, क्लीन है, साफ़ है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसे साफ रखना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपकी ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपका भाग्यांक 4 है तो आपके लिए एक और रेमेडी बता रही हूँ मैं यहाँ पे कि आपके घर का टॉयलेट क्लीन होना चाहिए। अगर आप खुद से क्लीन करें तो और भी अच्छी बात है। टॉयलेट में लीकेज प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा पानी टपक रहा है, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उसको सही करवाइए क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आपका भाग्यांक 4 है तो आपको खाना ज़रूर खिलाना चाहिए, लोगों को खाना डोनेट करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए लोगों को खाने से रिलेटेड। जो लोग नीडी हैं, खाना नहीं मिल पा रहा है लोगों को खाने के लिए, उनकी आपको हेल्प करनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत 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 अमेजिंग रेमेडी होती है। अगर आप ये करते हैं ना, लोगों को खाने से हेल्प करते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, तो आपके लिए अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं इसके। गुरुद्वारे में जाके आपको सेवा करनी चाहिए। जैसे जूता घर होता है, वहाँ पे लोग सेवा कर रहे होते हैं, जूते रख रहे होते हैं लोगों की, या गुरुद्वारे में खाना खिलाने की भी लोग सेवा करते हैं। इस तरह की भी चीज़ें आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह के और भी वीडियोस आपको मिल सकें। आज मैं भाग्यांक 5 के बारे में आपको बताने वाली हूँ। ये भाग्यांक 5 कितना इम्पॉर्टेंट भाग्यांक है, कुछ इस तरह की मैं बातें करूँगी। इस भाग्यांक से आप क्या कुछ समझ सकते हैं, किस तरह से अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, अलाइंड कर सकते हैं, ये आज हम समझेंगे। मैंने भाग्यांक कैसे निकालना है और भाग्यांक क्या होता है, क्या हमें समझाना चाह रहा है, इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है। आप चाहें तो जाके मेरे चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं। ये भाग्यांक 5 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंक होता है न्यूमरोलॉजी में। तो अगर आपका भाग्यांक 5 है तो आपके पास एक बहुत ही पावरफुल नंबर है, जिसको अगर आप अलाइंड कर लें तो अपनी लाइफ में आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। पहले मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी। जैसे कि भाग्यांक 5 के लिए मैं एक एग्जाम्पल यहाँ लूंगी। 14 मई 1984। इन सारे अंकों को जब हम जोड़ लेंगे तो हमें मिलेगा 32। तो यहाँ पे हमें 32 जब मिला है तो हम इसे सिंगल डिजिट पे लाएंगे और हमें मिल जाएगा नंबर 5। तो यहाँ हमें इस DOB से मिला है भाग्यांक 5। ये डेट ऑफ बर्थ है मार्क जुकरबर्ग की। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि आपका भाग्यांक 5 है, क्योंकि आपको बुद्धि ऊपर वाले की तरफ से मिली है। आप इमेजिनेटिव होते हो, आपकी इमेजिनेशन बहुत बड़ी होती है, आप विजनरी होते हो, आप इनोवेटिव होते हो, आप क्रिएटिव होते हो। कई बार ऐसा भी होता होगा कि लोग आपके ऊपर हंसते होंगे, लेकिन आपको ये सब नहीं सोचना है कि आपके बारे में कौन क्या सोच रहा है, कौन हंस रहा है, क्योंकि आपकी सोच के साथ मैच करना सबकी बस की बात नहीं है। जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है वो बहुत बड़ा है। जरूरी नहीं है कि सब उसी तरह से सोचें जिस तरह से आप सोचते हैं। इसलिए अगर आप भाग्यांक 5 है तो
आपकी सोच बहुत बड़ी होती है। भाग्यांक 5 वाला व्यक्ति सोचता बहुत ज्यादा है, प्लानिंग बहुत ज्यादा करता है, बहुत ढेर सारी स्ट्रेटेजीज बनाता है कि इसको ऐसे कर लेंगे तो ये हो जाएगा। बहुत दिमाग इनका चलता रहता है क्योंकि बुद्धि बहुत है इनके पास, तो इनका दिमाग भी बहुत ज्यादा चलता रहता है। भाग्यांक 5 वाला व्यक्ति लाइफ में नंबर 1 पे रहना चाहता है। ये इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। आप लाइफ में जल्द ही रिच होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, और कई बार आप ऐसा कर भी लेते हैं। आप चाहते हैं कि कोई ऐसा काम करे जिसमें जल्दी मुनाफा हो, जल्दी फायदा हो। मार्क जुकरबर्ग एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है भाग्यांक 5 के लिए। अगर आपका भाग्यांक 5 है तो आपको एक चीज़ पे वर्क करना चाहिए। एक चीज़ होती है इनके अंदर जिसकी वजह से ये लाइफ में पीछे रह जाते हैं, मात खा जाते हैं। इनका दिमाग बहुत चलता है, तो ये चाहते हैं कि ये सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत क्रिएटिव भी हैं, इमेजिनेटिव भी हैं, इनकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई काम कर रहे हैं, वीडियो वाला वर्क है, तो ये खुद से वीडियो भी बना लेंगे, कहेंगे अरे यार मैं तो एडिटिंग भी कर सकता हूँ, एडिटिंग भी कर लेंगे। इनको लगेगा कि लाओ इस काम को मैनेज करने के लिए मैं क्यों किसी को हायर करूँ, इसको मैं ही मैनेज भी कर सकता हूँ। किसी भी तरह का काम करने के लिए ये तैयार रहते हैं, भले ही उन्हें वो सीखना भी पड़े, वो सीख भी लेंगे। अगर वेबसाइट डिज़ाइनिंग करनी है इनको तो सोचेंगे मैं ही कर सकता हूँ, चलो मैं ही सीख लेता हूँ, इसका कोर्स कर लेते हैं। लेकिन इसी वजह से ये कुछ भी नहीं कर पाते हैं। सीख तो सब लेते हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाते हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें भाग्यांक 5 के साथ होती है कि सारा काम ये खुद से करना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। इनको लगता है सब मैं कर लूँ क्या, उस चक्कर में पीछे रह जाते हैं। क्योंकि अगर इन्होंने काम बांट दिया होता तो काम कम हुआ होता इनका और ये और चीज़ें कर रहे होते और इस तरह से ये आगे बढ़ सकते थे। लेकिन हर बार ये इसी चीज़ से मात खाते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि ये सब कर सकते हैं। अगर आप अपना काम बांट दें, एक टीम बनाएं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत से लोग होंगे जिनका ऐसा कोई काम नहीं होगा जिसमें टीम वर्क हो। तो क्या होता है भाग्यांक 5 के साथ कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो टीचिंग में है तो उन्हें लगेगा कि मैं कोई ऐसा काम करूं क्या जो मैं बिजनेस कर लूं। अब वो 4 प्रकार के बिजनेस करना चाहेंगे। अब इस चक्कर में क्या हुआ, ये टीचिंग का काम कर रहे थे, इनके दिमाग में बिजनेस का थॉट आया, लेकिन इनको लगा कि मैं ये बिजनेस करूं कि वो बिजनेस करूं। उसी बिजनेस में ही इनके पास 5 आइडियाज आ गए और ये फंस गए। अब वो उनका टीचिंग का काम जो चल रहा था वो भी गड़बड़ होने लगा धीरे धीरे क्योंकि आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे हो। समटाइम्स ये बिजनेस कर रहे होते हैं तो इनको लगता है कि मैं और दूसरा कोई बिजनेस कर सकता हूँ, लेकिन दूसरे के बारे में सोचते ही वो 4 चीजें और सोचने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनको किसी एक चीज को पकड़ लेना है, सोचना है कि आपके अंदर क्या ऐसी चीज है जो बेस्ट है, जिसको आपको करने में मजा आता है। ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप बोर नहीं होते, क्योंकि अगर आपका भाग्यांक 5 है तो ऐसा होगा कि आप बहुत जल्दी चीजों से बोर हो जाएं। ठीक है, ऐसा होता होगा कि आपको बोरियत लगती है अपने काम से, अरे वही चीज़ डेली डेली हम कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान देना कि कोई ऐसी चीज़ आपको करनी जिसमें मज़ा हो, जिसमें आपको मज़ा आ रहा हो करने में। ठीक है, एट द सेम टाइम बहुत बोरिंग भी ना हो। तो आपको इस चीज़ पे टाइम देना चाहिए। जो आप तरह तरह की चीज़ों में टाइम दे रहे हैं उससे अच्छा तो इस चीज़ पे टाइम दीजिए कि आपको करना क्या है लाइफ में, और किसी एक चीज़ को ही कीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। ये बात अगर आप समझ लेते हैं तो अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक अपने भाग्यांक को बैलेंस कर लेते हैं और आपका ये भाग्यांक आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको कोई एक चीज़ करनी चाहिए जिसमें आप कंप्लीटली अपना ध्यान लगा पाएं, अपना दिमाग लगा पाएं। एक बात मैं बताऊं, अगर आपका भाग्यांक 5 है तो कहीं ना कहीं आप जो सारी चीज़ें करने के लिए आतुर हो जाते हैं, करने लगते हैं, वो आपके अंदर ये टैलेंट है। इसीलिए आपको लगता है मैं सब कुछ कर तो सकता ही हूँ ना खुद से, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मैं सच बताऊँ तो आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप सब कुछ कर भी लेते हैं। आप कोर्स करके, आप चीज़ों को सीख के वो सब चीज़ें करने लगते हैं, लेकिन उसमें आपका टाइम बहुत चला जाता है, क्योंकि टाइम तो उतना ही है सबके पास। इसलिए आपको काम को डिवाइड करना चाहिए और जैसा कि मैंने बताया कि किसी एक चीज़ पे फोकस करके उसको ही करते रहना चाहिए, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि अक्सर आप 10 चीज़ों को करने के चक्कर में कोई भी चीज़ नहीं कर पाते हैं, भंवर में फंस जाते हैं 10 चीज़ों के। अगर आप किसी एक चीज़ पे फोकस करें और वो काम करते रहें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। भाग्यांक 5 है तो आप फूडी होते हैं, खाना आपको बहुत पसंद होता है, फूड लवर होते हैं आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद होती है। अगर आप रिलेट कर रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। भाग्यांक 5 वालों की कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत अच्छा बोलते हैं, इवन इनकी कन्विंसिंग पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है। अगर भाग्यांक 5 वालों के लिए कोई भी नेगेटिव बोलता है तो मौका मिलने पे ये उन्हें मुंह तोड़ जवाब जरूर देते हैं। आपकी पर्सनैलिटी चार्मिंग, प्लीजिंग होती है, आप बहुत स्मार्ट होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं, आप बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं।
स्पेशली जब आप किसी से कमिटेड हो जाते हैं तो। भाग्यांक 5 है और अगर आपका पर्सनल ईयर 4 आ गया है तो बहुत संभल कर आपको मनी से रिलेटेड फैसले करने चाहिए, क्योंकि जब आपका पर्सनल ईयर 4 आ जाता है तो ये राहु का नंबर हो जाता है आपके लिए और इस समय आप कई बार गलत डिसीजंस ले लेते हैं। इसलिए अगर आपका भाग्यांक 5 है और पर्सनल ईयर 4 आ गया है तो पैसा खर्च करने से पहले बहुत ज़्यादा आपको सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत नुकसान भी हो सकता है अगर आपका पर्सनल ईयर 4 आ जाए तो। भाग्यांक 5 है तो आपको ग्रीन कलर का बहुत यूज़ करना चाहिए। ग्रीन कलर आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास प्लांट्स हैं तो उसको बहुत मेंटेन करके आपको रखना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा होता है। ट्रेडिंग में उतना अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। भाग्यांक 5 है तो आप बोलते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं और बहुत जल्दी भी चीज़ों को बोलते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप अगले को भी तेज़ी से जल्दी सुनना चाहेंगे कि क्या बोलना चाह रहा है, जल्दी मुझे बता दो, जैसे कि कोई ट्रेन छूट रही हो। तो भाग्यांक 5 है तो आपको इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है। आपका दिमाग बहुत तेज़ चलता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही होती हैं आपके दिमाग में, तो आपको लगता है कि मैं क्या कुछ लोगों को बता दूँ। इतना नॉलेज है आपके अंदर कि आप वो निकालना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है सब ना सुनना चाहें। तो जो सुनना चाहे उसको सुनाइए और उतना ही सुनाइए जितना वो सुनना चाहता है। कई बार आप ज़्यादा बताने लगते हैं, कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आप थक जाते हैं, आप ओवरवेल्म फील करते हैं लोगों को बताने में भी। और कई बार तो लोग सुनते हैं आपको क्योंकि आपका रिलेशन उनके साथ अच्छा होता है, तो उनको लगता है कि मैं यार कुछ बोल दूंगा तो उसे हर्ट हो जाएगा, और इस चक्कर में लोग आपको सुनते हैं और आप थक जाते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि आपको इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए। आप उतना ही लोगों को बताइए जितना लोगों को जानना है। ज़रूरी नहीं है कि आप सबको सब बात बताएं, क्योंकि दिमाग में इतना कुछ है तो आपको लगता है मैं निकालूं कैसे, और बोल के आपको लगता है मैं बोल के सारी चीज़ें सबको बता दूं। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। और इतना ज़्यादा ही आपके साथ होता है कि ये चीज़ आपको आगे चल के परेशान करने लगती है। इसलिए आपको इस पर बहुत वर्क करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये चीज़ भी कहीं ना कहीं आपके ग्रोथ में रुकावट लाती है। आपको एकदम शांत करना है अपने दिमाग को। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी बातें सबको बताएं, कोई बात नहीं, मैं नहीं बताऊंगा ये बात। जिसको जानना है उसको आप बता सकते हैं, और उतना ही बताइए जितने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका दिमाग इतनी तेज़ चल रहा है, इतनी चीज़ें हैं उसमें, उसको आपको कूल करने की ज़रूरत है, शांत करने की ज़रूरत है। आपको अपने दिमाग को शांत करने की ज़रूरत है। इससे आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलती है। कई बार आपके साथ ऐसा भी होता है कि दूसरा व्यक्ति कोई आपको कुछ बता रहा होता है और उसमें भी आप उसको ही बताने लगते हैं, उसकी बात काट के। आपको ये कई बार एहसास भी नहीं होता है, और इससे कई बार आपके रिलेशंस थोड़ा सा खराब होते हैं। लोगों को लगता है ये अपनी ही बात बताए पड़ा है। कई बार लोगों को ये भी लगने लगता है कि आप सुन ही नहीं रहे हैं उनको, क्योंकि आपको अपनी बतानी है। तो ये आपके लिए एक चीज़ होती है जिस पे आपको वर्क करना चाहिए। आपको लोगों को भी सुनना चाहिए। कोई कुछ बोल रहा है, कई बार आप उनको सुन रहे होते हैं लेकिन आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, इसलिए आपको इस चीज़ पे भी ज़रूर वर्क करना चाहिए। ये एक रेमेडी होती है भाग्यांक 5 के लिए, कि आप दूसरों को भी सुने और अपनी बात को उतना ही बोलें जितने की ज़रूरत है, और अपने दिमाग को थोड़ा काम करें, शांत करें। मनी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भाग्यांक 5 है तो मनी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर कन्विंसिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है। किसी भी व्यक्ति को कन्विंस करना है बिजनेस में या किसी भी काम में, तो आप बहुत जल्दी उस इंसान को कन्विंस कर लेते हैं। आपके अंदर मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं, कभी कुछ करना चाहेंगे, कभी कुछ करना चाहेंगे। कई बार लगता है यार हटाओ, जाने दो, टालने लगते हैं चीज़ों को कि चलो बाद में कर देंगे। कभी कुछ मूड करेगा तो कभी कुछ मूड करेगा करने का। तो कुछ इस तरह के मूड स्विंग्स भी आपके साथ बहुत होते होंगे अगर आपका भाग्यांक 5 है तो। मूड स्विंग्स तो बहुत हो रहे हैं, इसके लिए क्या करें, दिमाग को रेस्ट देने की बहुत ज़रूरत है अगर भाग्यांक 5 है तो, क्योंकि दिमाग बहुत चल रहा है और उसको शांत करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और कौन कर सकता है उसे? आप ही कर सकते हैं। अगर आप मेरी इन सब बातों से रिलेट कर रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें भाग्यांक 5 को बताने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट रेमेडीज बताने वाली हूँ, जो कि अगर आप करें तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। सबसे पहला तो आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिमाग आपका इतना चलता रहता है, इतनी ढेर सारी चीज़ें चलती हैं, और बहुत जल्द ही मेडिटेशन करने से आपको फ़ायदा भी मिलता है, क्योंकि आपके पास बुद्धि बहुत ज़्यादा है, समझदारी बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से आप चीज़ों को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। इसलिए मेडिटेशन करना आपके लिए एक बहुत बड़ी रेमेडी साबित होती है। चीज़ों को बहुत जल्दी से अलाइंड करने लगेंगे, बैलेंस करने लगेंगे, आपका जो काम होगा और तेज़ी से होने लगेगा। तो आप इसलिए मेडिटेशन ज़रूर करें। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप
परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश ना करें, सारे काम खुद से करने की कोशिश ना करें। इस चक्कर में होता क्या है, चीज़ें हो नहीं पाती हैं। प्रीवियसली मैं आपको ये समझाना चाह रही थी, ये एक बहुत बड़ी रेमेडी है आपके लिए। अगर कोई आप एक चीज़ को पकड़ लें कि नहीं बस मुझे समझ में आ गया, अब मुझे यही करना है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप 10 चीज़ें करते हैं, आपको ऐसा लगता भी अरे मेरी चीज़ें हो गई, देखो मैंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन रिजल्ट उसका कुछ अलग सा आता है जो कि आपको अच्छा नहीं लगता। बाद में आपको लगता है अरे काश मैंने एक चीज़ की होती। उस समय आपको बाद में रियलाइज़ होता भी है कि शायद मैं ये कर रहा होता तो अच्छा होता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। फिर से आपको शुरू करनी होगी चीज़ें। इसलिए आप 10 चीज़ों के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि कर तो सकते हैं आप, लेकिन समय सबके पास कम है, लिमिटेड है। इसलिए आपको एक किसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए और उसी एक चीज़ को करते रहना चाहिए और आपको सक्सेस मिलती ही मिलती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन रेमेडी मैं आपको बताना चाहूँगी, जहाँ भी आप पैसे रखते हैं अपने, वहाँ पे आपको 3.50 ग्राम्स का चांदी का सिक्का ज़रूर रखना चाहिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है, आपके लक फैक्टर को इन्हेंस करता है, मनी में आपको ग्रोथ मिलती है और आपकी जो मनी है वो बढ़ती है धीरे धीरे इसके साथ। तो कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं भाग्यांक 5 के लिए। अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के और भी वीडियोज़ आपको मिल सकें। आज मैं भाग्यांक 6 के बारे में बताने वाली हूँ। ये भाग्यांक कितना इम्पॉर्टेंट है, किस तरह की चीज़ें इस भाग्यांक के साथ होती हैं, क्या हम करें और क्या हम ना करें जिससे हमारा ये भाग्यांक 6 अलाइंड हो जाए, बैलेंस हो जाए और हमें अच्छे रिजल्ट्स देने लगे। कुछ इस तरह की बातें मैं आपके साथ करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक DOB, डेट ऑफ बर्थ का एग्जाम्पल लूंगी भाग्यांक 6 के लिए। 27 दिसंबर 1965। इस DOB को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 33। अब हम क्या करेंगे, इस 33 को भी ऐड कर देंगे और इस 33 से आएगा 6, तो यहाँ पे आपका भाग्यांक हो गया 6। अगर आपका भाग्यांक 6 है तो आप शुक्र से रूल होते हैं। आप बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली चीजों को करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आपको लग्जरी बहुत अट्रैक्ट करती है, आपको खर्चा करना पसंद होता है, आप अपने ऊपर भी खर्चा करना चाहते हैं, आप अपने आप को एक कंफर्टेबल लाइफ देना चाहते हैं। आपके लिए आपका कंफर्ट जोन बहुत ज़रूरी है। आप अपने वर्क को क्रिएटिविटी के साथ ब्यूटीफुली प्रेजेंट करना चाहते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती हैं, कुछ इस तरह का नेचर आपका होता है। फैमिली भाग्यांक 6 के लिए सब कुछ होती है। भाग्यांक 6 है अगर आपका, तो आप फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं फैमिली के बारे में। आपको लगता है कि मैं फैमिली के लिए क्या कुछ कर दूँ, आपको लगता है मैं किस तरह से अपनी फैमिली को क्या प्रोवाइड कर दूं और क्या हेल्प कर दूं उनकी, जिससे कि उनको एक कंफर्टेबल लाइफ मिल सके। कुछ इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ होती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ऐसा लगता है कि जितना आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, जितना आप अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, उतना आपको रिवर्ट में नहीं मिल रहा है, उतना ज़्यादा फैमिली से प्यार आपको मिल नहीं रहा है। कई बार इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ होती हैं। सच बताऊं तो आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हैं, और अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आप बाहरी दुनिया में थोड़ा ज़्यादा बिजी होने लगते हैं, थोड़ा ज़्यादा वक्त देने लगते हैं, और उससे कहीं ना कहीं फैमिली आपकी हैम्पर हो रही होती है। और उससे क्या होता है कि आपकी फैमिली थोड़ा परेशानी में आ जाती है, थोड़ा परेशान हो रही होती है। तो कई बार ऐसा भी टाइम आता है, फेज़ आता है, जिसमें भाग्यांक 6 अपनी फैमिली को थोड़ा कम प्रेफरेंस देने लगता है। तो ऐसे समय पर आपको बाहरी लोगों पर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लोन लेके किसी की हेल्प कभी नहीं करना चाहिए। अगर भाग्यांक 6 है तो कई बार इस तरह की भी चीज़ें होंगी आपके साथ, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है। आपको अपनी फैमिली का बहुत ध्यान देना चाहिए। लाइफ के किसी भी मोड में, किसी भी फेस में आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा कर रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको बहुत कंप्लेंट्स हो रही हैं फैमिली से, तो सतर्क हो जाइए। वो एक यूनिवर्स का इशारा है आपके लिए। आपको अपनी फैमिली का ध्यान देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है भाग्यांक 6 वालों के लिए। और अक्सर मैंने देखा है भाग्यांक 6 अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनका ख्याल रखते हैं। भाग्यांक 6 है तो आपको साफ़ सुथरे कपड़े में वेल मेंटेन रहना चाहिए। अगर आप इस तरह से रहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है आपके नंबर के लिए, आपके भाग्यांक के लिए। जो लोग अच्छे से नहीं रह रहे हैं, रोज़ बात नहीं लेते हैं, गंदे कपड़ों में रहते हैं, कुछ भी पहन लिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ग्रूम नहीं है, तो अगर भाग्यांक 6 है तो अलाइन नहीं हो पाएगा। क्योंकि भाग्यांक 6 है तो आपको अपने ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने कपड़ों पे बहुत ध्यान देना चाहिए, ग्रूम्ड रहना चाहिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसा भी देखने को मिलता है कि आपको बहुत पसंद भी होता है ग्रूम्ड रहना। तो जो चीज़ आपके भाग्यांक के लिए बनी है वो अगर आप करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए आपको अच्छे कपड़ों में हमेशा रहना चाहिए, वेल ग्रूम्ड रहना चाहिए, हमेशा प्रेजेंटेबल रहना चाहिए। तो ये आपके भाग्यांक के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। सिंपल
येट वेरी पावरफुल। भाग्यांक 6 है तो आपको एक बात का ध्यान देना चाहिए, आपको हमेशा चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहिए। ऐसा होता होगा आपके साथ कि आपको लगता होगा सब आपके ही हैं, सब आपके सगे हैं, सब आपको समझ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपनी चीज़ों को कम से कम शेयर कीजिए तो आपकी चीज़ें होती हैं, अदरवाइज़ आपकी चीज़ें सही नहीं होती हैं। एंड कई बार ऐसा भी देखा गया कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को शेयर करने से आपके रिलेशंस भी ख़राब होते हैं। तो इस पे आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, आपको चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहिए। बस कुछ उन खास लोगों के साथ आप चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं जो कि आपके सच में हितैषी हैं, और वो बहुत ही कम होंगे। तो कोशिश कीजिए, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो बताइए ही नहीं किसी को, अदरवाइज़ अपने तक ही चीज़ों को रखिए तो वो आपके लिए अच्छा होता है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है, आप बहुत अच्छे लगते हो देखने में। तो समटाइम्स क्या होता है, कई बार लोग आपसे जलने लगते हैं, जलन होती है लोगों को आपसे। क्यों? क्योंकि आप हर जगह छाए हुए हो। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होगा कि आपको पता भी नहीं होगा कि कौन आपको पसंद नहीं कर रहा है। आपके अगल बगल के लोग ही इस तरह की चीज़ें आपके साथ करते हैं। अक्सर आपको लोग टारगेट करते हैं, बुरा भला कहते हैं आपके बारे में, क्योंकि वो जो जलन की फीलिंग होती है उससे इस तरह की बातें आपके लिए भी आती हैं सामने। ये जो DOB का एग्जाम्पल हम लोग ने लिया था, डेट ऑफ बर्थ जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, वो किसी और की नहीं बल्कि सलमान खान की है। और उनको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, उनको सब जानते हैं क्या पर्सनैलिटी है सलमान खान की, क्या उन्होंने नहीं हासिल किया अपनी लाइफ में, और कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ में भी रहे, कितनी ज़्यादा लोग उल्टी सीधी बातें उनके बारे में करते हैं। ऑडियंस इस तरह से डिवाइडेड है, बहुत से लोग उनको पसंद भी करते हैं और बहुत से लोग उन्हें नहीं भी पसंद करते हैं। तो सलमान खान भी एक अच्छा उदाहरण है भाग्यांक 6 के लिए। भाग्यांक 6 है तो आपकी पर्सनैलिटी गिवर वाली होती, गिवर नेचर होता है आपका, लोगों की आप हेल्प करना चाहते हैं, आप बहुत कुछ करते हैं लोगों के लिए, आप बहुत इमोशनल नेचर के भी होते हैं। भाग्यांक 6 वालों को बहुत मिसअंडरस्टूड किया जाता है, बहुत गलत समझा जाता है बिकॉज ऑफ देयर पर्सनैलिटी। आपका भाग्यांक 6 है तो आप शुक्र से गवर्न हो रहे हैं, तो आपके पास अगर पैसा है या नहीं भी है तो कहीं ना कहीं से आपको पैसे से रिलेटेड मदद हो जाती है। आपकी लाइफ में कंफर्ट रहता है, कहीं ना कहीं से आपको कंफर्ट जरूर मिलता है, चाहे आपकी जो भी स्थिति हो। और ये जो 6 नंबर है ना, वो न्यूमरोलॉजी के 4 स्ट्रॉन्ग नंबर में से एक माना गया है, नंबर 6। अगर आप मेरी बातों से रिलेट कर रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह के और भी वीडियोस आपको मिल सकें। भाग्यांक 6 है तो आपको मेटल्स में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, सोना चांदी इन सब चीज़ों में आपको ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए भाग्यांक 6 है ना, तो आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, सेल्फ सेंटर्ड होने की बहुत ज़रूरत है। बहुत कर लिया लोगों के लिए, अब अपने बारे में भी आपको सोचना चाहिए। ये मैं यहाँ पे आपको ज़रूर सलाह दूंगी। कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं और अपना आप ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी गलत होती हैं। देखिए भाग्यांक 6 तो बहुत अच्छा भाग्यांक है, लेकिन अगर आप इसे समझें, इसकी पावर को समझें और इसे अलाइन करें, बैलेंस करें, तभी ये भाग्यांक आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। इट्स लाइक कि आपने बहुत ढेर सारे डायमंड्स अपने बैग में रखे हैं, लेकिन वो डायमंड हर दिन गिरता रहता है और वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए अगर आप अपने भाग्यांक की पावर को समझें, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सब चीज़ों को समझें, तो आप अपने नंबर को बहुत पावरफुल कर सकते हैं और उसके रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए आपको अपने बारे में सोचने की बहुत ज़रूरत है, सेल्फ सेंटर्ड बनिए, अपनी चीज़ों पे ध्यान दीजिए और अपनी फैमिली को प्रेफरेंस दीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। कभी भी बाहरी लोगों की वजह से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने अपनी फैमिली को ही महत्व नहीं दिया। थोड़ा इन सब बातों का भी आपको ध्यान देना चाहिए। कभी भी किसी की हेल्प बहुत ज़्यादा ना करें, लोन लेके आप किसी की हेल्प ना करें कि चलो मैं लोन ले लेता हूँ और या लोन ले लेती हूँ तुम्हारा मैं काम करवा देती हूँ, नहीं, ऐसा कभी ना करें। उतना ही कीजिए जितना कि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आपकी भी चीज़ें ईजिली हो जा रही हैं किसी की हेल्प करके, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने इतनी हेल्प की कि आपकी ही लाइफ प्रॉब्लम में आ गई, प्रॉब्लमेटिक हो गई, क्योंकि आप बहुत इमोशनल होते हो और बहुत जल्दी लोगों के लिए करने लगते हो बहुत ज़्यादा, तो अपने बारे में सोचना कम कर देते हो और अपनी चीज़ें खराब होने लगती हैं आपकी, और फैमिली भी इसी वजह से परेशान रहती है। तो ये भी आपको अलाइंड करने की ज़रूरत है, तो ध्यान दीजिएगा इन सब बातों पर। अगर ऐसा हो रहा है तो उसे सही करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप इसे समझ लें, जान लें, तो आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। भाग्यांक 6 है तो आपके दोस्त तो होंगे, लेकिन समय पे, काम पड़ने पे, जब आपको ज़रूरत है तब कोई काम नहीं आता आपके। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि मैंने तो इसके लिए इतना किया लेकिन इसने इतना नहीं किया मेरे लिए। तो इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ होती हैं। इसीलिए आपको खुद पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपके कोई काम आने वाला नहीं है। कौन काम आएगा? सिर्फ आप और आपकी फैमिली। इसलिए आपको इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर भाग्यांक 6 है तो आपका घर बहुत साफ सुथरा होता होगा, आपको साफ सफाई में रहना बहुत पसंद है, आप चाहते हैं चीज़ें एकदम क्लीन रहें, और लग्जरी भी आपको बहुत पसंद होती है। अपनी स्थिति के अनुसार आप चीज़ों को लग्जूरियस भी बनाते हैं। जिस भी स्थिति में आप हैं, आपको अच्छी लगती हैं चीज़ें, आपको परफ्यूम्स बहुत पसंद होते हैं, फ्रेग्रेंस बहुत आपको अच्छी लगती है, एंड क्लीनलीनेस, सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपका घर साफ सुथरा होता है जैसे मैंने बताया, लेकिन अगर नहीं है ऐसा तो करिए,
अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आपका भाग्यांक 6 है तो आप सिर्फ अगर अपने बारे में सोचेंगे, अपने भले के बारे में सोचेंगे, तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। इवन आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, बहुत आप मनी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर फोकस करके, ना कि सब पे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अपनी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट कम से कम होता है। आपकी अपीयरेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप कहीं जा रहे हैं तो बहुत अच्छे से वेल ग्रूम्ड होके आपको जाना चाहिए। जहाँ कहीं भी जाएं अच्छे से प्रेजेंटेबल होके जाएं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर इस तरह की चीज़ें आप करते हैं तो ये आपके लक फैक्टर को भी इन्हेंस करता है, बढ़ाता है। इसलिए ये आप ज़रूर करें, इन सब बातों का आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें। अब मैं यहाँ पे आपको एक गोल्डन रेमेडी बताने जा रही हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर आपका भाग्यांक 6 है तो आपको अपनी इनकम में से 33% इन्वेस्ट या सेव करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये एक रेमेडी के रूप में आपके लिए काम करता है। और इसके साथ साथ आपको मेटल में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये भी आपके लिए बहुत ही लकी होता है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं इससे भाग्यांक 6 को। गोल्ड में, सिल्वर में, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं। आपका लक फैक्टर इससे बहुत ही बढ़ता है। और एक लास्ट रेमेडी जो मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही पावरफुल है, उसमें आपको क्या करना है कि चांदी के सिक्के में आपको 33 लिखवा के अपने पास रखना है। ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी होती है, बहुत ही पावरफुल रेमेडी होती है। इससे आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है लाइफ में और पॉजिटिविटी भी आती है। लाइफ में ग्रोथ जो रुकी हुई है वो सब चीज़ें आपकी ठीक होती हैं इससे। और कहीं ना कहीं ये आपके लक फैक्टर को भी इनहेंस करता है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं भाग्यांक 6 के साथ। अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह के और भी वीडियोस आपको मिल सकें। ये भाग्यांक 7 किस तरह की चीज़ें आपके साथ करता है, क्या क्या चीज़ें आपके साथ होती होंगी, या क्या क्या चीज़ों में आपको सुधार करना चाहिए, कुछ इस तरह की बातें हम यहाँ पे करेंगे। तो उसके लिए एक हम यहाँ पे DOB लेंगे, डेट ऑफ बर्थ का एग्जाम्पल लेंगे, 10 जनवरी 1994। अब इसे कम्प्लीटली ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 25, और 25 को हम सिंगल डिजिट पे लेकर आएंगे तो हमें मिलेगा 7, और यहाँ पे बन जाएगा भाग्यांक 7। तो कुछ इस तरह से आप अपने भाग्यांक को निकाल सकते हैं। कम्प्लीटली आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करना होता है और उसका जो सिंगल डिजिट में नंबर आता है वो आपका भाग्यांक होता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि भाग्यांक 7 का नेचर क्या होता है। तो यहाँ भाग्यांक 7 की हम बात कर रहे हैं तो भाग्यांक 7 वाले व्यक्ति बहुत इंट्यूटिव होते हैं। एक इंट्यूशन की जो पावर होती है इनके पास गॉड गिफ्टेड होती है। इन्हें बहुत सी चीज़ों का आभास हो जाता है, समय से पहले ही ये चीज़ों को समझ जाते हैं। जो चीज़ें आंखों से नहीं देखी जा सकती हैं वो ये भाग्यांक दिखा देता है। कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपको किसी चीज का आभास पहले से था और अचानक से वो चीजें हो भी गई। आप बहुत ही हेल्पिंग होते हो, नॉलेजेबल होते हो, दूसरों के लिए आप बहुत ही लकी होते हो। भाग्यांक 7 है तो आप सलाह बहुत अच्छी देते हो, एडवाइस बहुत अच्छी देते हो, लोगों को आपकी एडवाइस सुननी चाहिए। भाग्यांक 7 है तो आप कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा रहते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो भाग्यांक है वो केतु से रूल होता है। केतु के पास आंखें नहीं हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है भाग्यांक 7 वाले व्यक्तियों को। किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा विचार करते हैं और उसी में उलझे रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, ये करें कि ना करें, अगर ये हमने कर लिया तो कुछ इस तरह की चीज़ें तो नहीं हो जाएंगी हमारे साथ। तो इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि डिसीजन लेने में भी इन्हें दिक्कत होती है। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने बताया, ये दूसरों के लिए बहुत लकी होते हैं। ये दूसरों को सलाह बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन खुद को ये इतना समझा नहीं पाते हैं। खुद के डिसीजंस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। आप बहुत सेंसिटिव होते हो, बहुत इमोशनल होते हो। भाग्यांक 7 है तो आप पेन से लाइफ में कुछ सीखते हो, ग्रो करते हो। कुछ ऐसा होता है आपकी लाइफ में जिसके बाद आप ग्रो करते हो। आप दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट करने लगते हो, बहुत दिल से मानने लगते हो। लेकिन क्या होता है कि दूसरा व्यक्ति उस तरह से आपको महत्व नहीं दे रहा होता है, तो आपको खराब भी लगता है कि मैं तो इतना कर रहा हूँ लेकिन मेरे लिए उतना हो नहीं रहा है। तो कुछ इस तरह से भी आपके साथ होता है। आप हमेशा ऐसा सोचते हो कि हमेशा मेरे साथ ही क्यों इतना बुरा होता है। देखिए, क्या बुरा है और क्या अच्छा है ये एक सोचने का विषय है, क्योंकि जो आपको बुरा लग रहा है हो सकता है दूसरे के लिए वो बुरा ना हो। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं लाइफ में। इसलिए इन सब बातों में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा भी नहीं होता है। बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी चली जाती है इन सब चीज़ों में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लोगों से दिल से जुड़ जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न में आपको भी उतना ही मिले। इसलिए रिश्तों में बहुत सोच समझ के, तोल मोल के चीज़ों को करें। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना करें और बहुत ज़्यादा करें भी ना लोगों के लिए, क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा लोगों के लिए करने लगते हैं और आपको वो चीज़ें रिटर्न में नहीं मिलती हैं तो आपको खराब लगता है, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको दुख पहुंचा रही होती हैं। तो यहाँ आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको
कंट्रोल में चीज़ों को करना है, अपने कंट्रोल में चीज़ों को रखना है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस नहीं करना है लोगों से, और इतना ज़्यादा भी लोगों के लिए नहीं कर देना है कि आपके लिए ही वो प्रॉब्लमेटिक हो जाए। ऑलवेज रिमेंबर, जो दूसरों को खुश करने में हमेशा लगा रहता है वो हमेशा दुखी रहता है। अगर भाग्यांक 7 है तो अब ये समय आ चुका है कि आपको अपने बारे में सोचना है। आप अपने आप को खुश कैसे रख सकते हो, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें आपको अब अपने बारे में सोचना है। तब जाके आपकी चीज़ें बैलेंस होंगी, आपका नंबर अलाइंड होगा, आपका भाग्यांक जो भाग्य का अंक है वो अलाइंड होगा। जब आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो आपके लाइफ में हर्डल्स कम होंगे, ब्लॉकेजेस खत्म होंगे और आपको साफ रास्ता दिखाई देगा और आप बहुत आगे जा पाओगे। आप हार्ड वर्किंग होते हैं, आप बैड बुक्स में नहीं आना चाहते हैं, आप दिल लगा के चीज़ों को करते हैं। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, आपको एंग्जाइटी होती है, इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होने लगती है, एंग्जाइटी होने लगती है कि आपकी हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। इसके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी मैं बताना चाहूँगी कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। भाग्यांक 7 के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इससे आपके थॉट में क्लैरिटी आती है और आपके माइंड को भी शांति मिलती है। और सेकेंडली मैं बोलना चाहूँगी, मेडिटेशन इज़ मस्ट फॉर यू। इफ़ योर भाग्यांक इज़ 7, आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। सबसे ज़्यादा आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत सी चीज़ें चल रही होंगी, बहुत ज़्यादा घबराहट। तो अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका ये नंबर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। मेडिटेशन से आप अपनी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम से पार पा सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। बड़ी सी बड़ी समस्याएं आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, लाइफ में हर्डल्स को हटा सकते हैं। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। आप अपनी लाइफ को बैलेंस में ला सकते हैं, और जब लाइफ आपकी बैलेंस में हो जाएगी तो सक्सेस आपको मिलनी ही मिलनी है। आप अपने आप को 43 डेज का चैलेंज दे सकते हैं मेडिटेशन के लिए। 43 डेज तक लगातार आप इसे करिए और आगे फिर इसे कंटिन्यू रखिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। यकीन मानिए, मेडिटेशन से आप सक्सेस, फेम सब कुछ पा सकते हैं। इतना ज़्यादा पावरफुल है ये। भाग्यांक 7 के बारे में जो कुछ भी मैं बता रही हूँ, अगर आप उससे रिलेट कर रहे हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। भाग्यांक 7 है तो आपके लिए पैसे से बढ़कर प्रेम और रिस्पेक्ट होती है। लेकिन जब आप पैसा कमाने पर आते हो तो पूरी लगन से अपना काम करते हो, बट कई बार इतना डूब जाते हो काम करने में कि फैमिली को टाइम देने में आपको दिक्कत होती है। रिलेशनशिप की बात करूँ तो भाग्यांक 7 है तो अक्सर आपको ऐसा लगता है कि जितना आप एफर्ट लगा रहे हैं, जितना आप प्यार दे रहे हैं अपने पार्टनर को, उतना प्यार, मान सम्मान आपको मिल नहीं रहा है। आप बहुत घुटा हुआ महसूस करते हैं रिलेशनशिप में। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं फंस गया हूँ इस रिलेशनशिप में, घुटन सी महसूस होने लगती है। लेकिन वहीं अगर इनसे कोई प्यार से बात करे, इनको समझे, तो ये अपना जी जान उसके लिए लगा देते हैं। भाग्यांक 7 वाले व्यक्ति को केयर की बहुत ज़रूरत है, लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपके भाई बहन हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो या पार्टनर हो, अगर वो भाग्यांक 7 से रूल हो रहे हैं तो उन्हें आप केयर दीजिए। बहुत नीड है उनको इस चीज़ की। इससे उनको एक बूस्ट मिलता है लाइफ में, उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि भाग्यांक 7 वाले व्यक्ति अगर निभाने पर आए तो बहुत अच्छे से रिलेशनशिप को निभाते हैं, और आज के समय में कोई इस तरह का हो तो इससे अच्छी बात क्या है। अब मैं यहाँ पे कुछ गोल्डन रेमेडीज बताने जा रही हूँ जिससे कि आप अपने लाइफ में सफल हो सकते हैं, सफलता की सीढ़ियों को चढ़ सकते हैं। सबसे पहली रेमेडी जो है वो है भाग्यांक 7 के लिए कि आपको सोने चांदी में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, मेटल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे आपका लक फैक्टर बढ़ता है और आपको बहुत लाभ मिलता है। दूसरा है कि अगर भाग्यांक 7 है तो आपको अपने बारे में भी कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, कुछ नेगेटिव बोलना नहीं चाहिए कि अरे यार देखो मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा नहीं होता है। इस तरह से जो आप करते हो वो एक्चुअली आपके साथ वो चीज़ें होने लगती हैं, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन की पावर आपके पास बहुत स्ट्रांग है। तो आप जो बोलते हो वो कभी ना कभी होने लगता है, हो जाता है, और जब आप कुछ नेगेटिव बोलते हो तो वो भी हो जाता है। इसलिए आप अपने बारे में पॉजिटिव बोलें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। डेली का एक आप नियम बना सकते हैं कि मैं 3 चीज़ें पॉजिटिव बोलूंगा अपने बारे में, या पॉजिटिव बोलूंगी अपने बारे में, कुछ 3 चीज़ें अच्छी बोलूंगी अपने बारे में, या लिखूंगी 3 चीज़ें अच्छी अपने बारे में। कुछ इस तरह की चीज़ें आपको करनी चाहिए अपनी लाइफ में। इससे आपकी लाइफ बहुत बेटर होती है और आपके लिए बहुत अच्छा होता है।
देखिए भाग्यांक 7 है तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट नहीं हो पाएगी अगर आप नेगेटिव बोलेंगे तो। और मैं यहाँ पे एक चीज और बोलूंगी कि दूसरों के लिए भी आपको नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप केतु से रूल होते हैं। केतु स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, और जब हम दूसरों की बात करते हैं, नेगेटिविटी में पड़े रहते हैं, फालतू की बातें कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सब चीजें हो नहीं पाती हैं अच्छे से। तो इन सब बातों का भी आपको ध्यान देना चाहिए। तीसरी चीज मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि ब्रास के चम्मच यूज करना आपके लिए अच्छा होता है। और चौथा, चांदी की ग्लास में पानी पीना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत ही प्रॉस्पेरिटी मिलती है आपको लाइफ में। ये सारी चीजें करके देखें, आपको बहुत ही पावरफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। नेम, फेम, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज, ब्लेसिंग्स, ये सब मिलती है आपको अगर आप ये सारी चीजें करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये आपके लक फैक्टर को भी इनहेंस करता है। और अगर लक आपका साथ देता है तो जीवन बहुत ही सुखमय हो जाता है। तो कुछ इस तरह से होता है भाग्यांक 7। अगर आपने रिलेट किया हो तो कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये भाग्यांक 8 शनि का नंबर है, सैटर्न का नंबर है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये नंबर बहुत ही नेगेटिव है, लेकिन यकीन मानिए सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। अगर आपका भाग्यांक 8 है तो यकीन मानिए आप बहुत ही मेहनती इंसान हैं। भाग्यांक 8 वाले व्यक्ति बहुत ही मेहनती, मल्टीटास्कर और मल्टी टैलेंटेड होते हैं। आपके अंदर डेडिकेशन और पैशन होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है भाग्यांक 8 वालों के साथ कि आपको रिजल्ट बहुत ही देर से मिलता है। आपके साथ वाले लोग आगे निकल जाते हैं और आप सोचते रहते हैं कि मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्यों आगे नहीं जा रहा हूँ। बस ये एक चीज आपके साथ होती है कि आपकी चीजें बहुत लेट से होती हैं आपकी लाइफ में। अगर आपका भाग्यांक 8 है तो आपको फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट की समझ बहुत अच्छी होती है। कहाँ पैसा लगाना है, कितना लगाना है, कितना रोकना है, ये सब आपको नेचुरली ही आता है। इसलिए आप फाइनेंस, वेल्थ मैनेजमेंट और अकाउंटिंग की फील्ड में काफी अच्छा कर सकते हैं। भाग्यांक 8 वाले व्यक्ति हार मानना नहीं जानते हैं। कई बार आपका बिजनेस या काम शुरू करने के बाद असफल हो जाता है, फेल हो जाता है, तो आप फिर से शुरुआत करते हैं। पहला बंद हुआ तो दूसरी शुरुआत, दूसरा बंद हुआ तो तीसरी शुरुआत। आप लगे रहते हैं। आप घर पे नहीं बैठना चाहते हैं, चाहे आप जितनी बार भी फेल हो चुके रहें। आपको ये लगता है कि किस तरह से मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ। चलो इसमें मैं हार गया, मैं नेक्स्ट क्या करूँ। आप बैठने पे बिलीव नहीं करते हैं, आप इस चीज पे बिलीव करते हैं कि किस तरह से मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ और सक्सेस तक पहुंच सकता हूँ। बस एक निराशा आपको हमेशा रहती है कि मैं इतना स्लो क्यों ग्रो कर रहा हूँ। लेकिन ये जो आप लगे रहते हैं, आप पेशेंस रखते हैं, वही आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। ये लगे रहना आपको सफलता तक पहुंचाता है। इसलिए अगर आपका भाग्यांक 8 है तो आपको पेशेंस तो रखना ही होगा। अगर नहीं रखते हैं तो आपको रखना चाहिए। और अगर आप पेशेंस नहीं रख रहे हैं, आलस कर रहे हैं, चीजों में टाल रहे हैं चीजों को, तो आप अपने भाग्यांक को और खराब कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका भाग्यांक नहीं चाहता है। भाग्यांक 8 है तो आपको काम करते रहना चाहिए। फल आपको कब मिलेगा आपको खुद भी नहीं पता है, लेकिन जब मिलेगा तो आपको सक्सेस भी मिलेगी, और उस सक्सेस को दुनिया भी देखती है। अगर आपका भाग्यांक 8 है तो ये आप मान लीजिए कि आपके ऊपर शनि देव का आशीर्वाद है। ये जीवन मेहनत से भरा हुआ है, संघर्ष से भरा हुआ है, स्ट्रगल से भरा हुआ है, पर जीत भी आपकी ही होगी। ये भी आपको समझना होगा, क्योंकि शनि है कर्म फलदाता। कर्मों का ही फल देते हैं वो। उन्हें भाग्य से, लक से कोई मतलब नहीं। अगर आप कर्म करेंगे तो आपको अच्छे ही फल मिलेंगे। आपको अपने जीवन में चुनौतियों को ऐसे देखना चाहिए कि वो भी एक टेस्ट है आपका। आपको ऐसा सोचना है कि ओके, नो प्रॉब्लम, आई एम रेडी। ये चैलेंजेस आए हैं मेरी लाइफ में, मैं इसे टैकल करूंगा, रोना नहीं रोऊंगा। तो आपके जीवन में बदलाव भी आता है। बस यही सोच आपके जीवन को कंप्लीटली बदल देती है। भाग्यांक 8 वाले लोग मेडिकल, मैनेजमेंट, फाइनेंस या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में काफी अच्छा करते हैं। भाग्यांक 8 वाले व्यक्ति बहुत ही दुख और संघर्ष से निकलकर ऊपर उठते हैं, और ये लोग अपने हौसले और मेहनत से सफल होते हैं। भाग्यांक 8 वाले व्यक्ति 0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब आपका भाग्य चमक उठता है। लोग आपके सक्सेस की बातें करते हैं, आपके सक्सेस का उदाहरण भी देते हैं। पहले 30 से 32 साल आपकी लाइफ में स्ट्रगल होता है, लेकिन उसके बाद आपको पैसा, इज्जत और शोहरत भी मिलती है। और 45 की एज के बाद आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी भी आ जाती है। रिलेशनशिप की बात करूं तो आप रिश्तों को निभाने में बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, लेकिन बदले में आपको उतना मिलता नहीं है, जिसकी वजह से आपको हमेशा ये महसूस होता है कि मैं तो इतना कर रहा हूँ, मुझे उतना नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप इतना ज्यादा करने लगते हैं कि आप खुद को ही भूल जाते हैं।
आपको सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है। दूसरों को प्यार देना अच्छी बात है, लेकिन खुद को इग्नोर करना ये सही नहीं है। जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देंगे तभी आपको भी इम्पोर्टेंस मिलेगी। इसीलिए इस बात का भी आपको ध्यान देना चाहिए। आप भाग्यांक 8 से रूल होते हैं और यहाँ पे आपको एक बात का बहुत ध्यान देना चाहिए कि आपको कभी भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए, किसी का पैसा नहीं मारना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। इस तरह की चीज़ें आपके भाग्यांक को कम्प्लीटली खराब कर देती है, क्योंकि आप शनि से रूल होते हैं और जहाँ आपने खराब कर्म किए तो आपको उसका दंड भी मिलता है, क्योंकि शनि देव हैं कर्म फलदाता, कर्मों का ही फल देते हैं वो। अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल, मैं तो कहूँगी बहुत ही बुरा फल। इसलिए सोच समझ के अपने कर्मों को कीजिए। ध्यान दीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं उससे किसी का लॉस तो नहीं हो रहा है, उससे किसी को घाटा तो नहीं हो रहा है। हमेशा ध्यान दीजिए कि आपके काम से किसी दूसरे का काम खराब ना हो, अदरवाइज ये आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है आने वाले समय में। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप बहुत अच्छा कर्म करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, केयरिंग होते हैं, किसी का अपमान नहीं करते हैं, आप दूसरों के लिए इतना करते हैं कि दूसरों के काम बन जाएं, तो आपके काम भी बनने लगते हैं, आपकी चीजें भी अच्छी होती हैं। आप सैटर्न से रूल होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा खराब चीजें ही होंगी आपके साथ। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो सैटर्न आपको इतना देता है ना कि आपको लगता है कि मैं कहाँ रखूं अब इसे। इतना धन देता है, इतनी शोहरत, इतनी इज्जत। इसलिए अच्छे कर्मों का बहुत अच्छा भी फल मिलता है अगर आपका भाग्यांक 8 है और आपका कर्म अच्छा है तो इसलिए इस बात को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइनेंस, रियल एस्टेट, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, माइनिंग, एग्रीकल्चर और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जैसे कामों में आप सफल होते हैं। अगर आप इस तरह के काम करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। ये फील्ड्स आपके लिए अच्छी मानी गई हैं। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो आपको जॉइंट पेन, नी पेन, डेंटल इशू, लोअर बैक पेन, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं। और हाँ, अगर आपका भाग्यांक 8 है तो आप ओवर थिंकिंग भी करते हैं, जिसकी वजह से आपको हेडेक भी होता है। आपको अपनी मेंटल हेल्थ और पेशेंस पे ध्यान देना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपको लगता होगा क्यों ये चीजें नहीं हो रही हैं, पेशेंस लैक करते होंगे, तो आपको वहाँ रुक जाना चाहिए और आपको समय पे चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। समय आने पे ही चीज़ें ठीक होंगी, इसलिए आपको पेशेंस रखना चाहिए। इसके लिए आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं। 10 मिनट का ध्यान एक मैजिक की तरह आपके लिए वर्क कर सकता है। इससे जो आप पेशेंस लैक करते हैं वो वाली प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं सॉल्व होती है और मेंटल हेल्थ भी आपकी सही रहती है। अब मैं आपको यहाँ पे गोल्डन रेमेडीज बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी होती है। आपको शनिवार के दिन आटे का हलवा और काले चने का प्रसाद बांटना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। लाइफ में जो हर्डल्स होते हैं, आपकी जो रुकावट आती है, उसे भी ये कहीं ना कहीं से कम करता है, तो इसे आप जरूर कीजिएगा। अष्ट धातु का कड़ा पहनना आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये आपकी इच्छा शक्ति को भी जगाता है। इसे मेल्स को राइट हैंड में पहनना चाहिए और फीमेल्स को लेफ्ट हैंड में पहनना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए, इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे किसी का नुकसान हो जाए, क्योंकि ये कम्प्लीटली आपके भाग्यांक की पावर को खराब कर देता है। चाहे फिर आप जितनी भी रेमेडीज करते रहिए, ये आपको समझना बहुत जरूरी होगा। अपने फायदे के लिए किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, इससे भी आपका भाग्यांक खराब होता है, आपकी भाग्यांक की पावर खराब होती है। देखिए, भाग्यांक 8 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग भाग्यांक है। अगर आप इसको समझेंगे, इसकी पावर को समझेंगे, तभी आप अपने नंबर को अलाइंड कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे। नहीं तो आप कुछ भी करते रहिए, कुछ भी काम आने वाला नहीं है। इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भाग्यांक 9 यानी द नंबर ऑफ पावर, पैशन एंड मोक्ष। भाग्यांक 9 एक बहुत ही पावरफुल नंबर है। भाग्यांक 9 किस तरह से आपके भाग्य को रूल करता है, किस तरह से आपकी लाइफ में चीजें होती हैं या होंगी। क्या कुछ आप ऐसा करें जिससे आपका भाग्य का अंक, भाग्यांक अच्छे से वर्क करने लगे। आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कुछ इस तरह की बातें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की आने वाली इम्पोर्टेंट जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। चलिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाग्यांक 9 बनता कैसे है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को कम्प्लीटली ऐड कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल 24 मार्च 1962। अब इसे कम्प्लीटली हम ऐड कर लेंगे और हमें मिलेगा
27। अब अगेन हम 2 और 7 को भी ऐड करेंगे और यहाँ पे मिल जाएगा हमें 9, भाग्यांक हो जाएगा 9। इसी तरह से आप इजिली अपने भाग्यांक को निकाल सकते हैं। भाग्यांक 9 का संबंध मंगल ग्रह से है। मंगल का अर्थ है शक्ति, साहस, जोश और कर्म। हिंदू सनातन परंपरा में 9 हर जगह है। 9 ग्रह, 9 दुर्गा, 108 माला के दाने, ये सब 9 पर ही आते हैं। नंबर 9 इतना पावरफुल नंबर है कि इसको मोक्ष का नंबर भी कहा जाता है। अगर आपका भाग्यांक 9 है तो आप कर्मवीर, साहसी और बेहद एनर्जेटिक व्यक्ति हैं। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चैलेंजेस भी आते हैं। आप बार बार गिरते हैं लेकिन फिर से उठते हैं, इस सोच में कि कोई बात नहीं, हम फिर से इस चीज को कर लेंगे। आपके अंदर साहस बहुत ज्यादा होता है। चैलेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में लेकिन आप हार नहीं मानते हैं क्योंकि आपके ऊपर बजरंग बली का आशीर्वाद होता है। मैं इस वीडियो में बहुत ढेर सारी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, नहीं तो आप बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें भी मिस कर देंगे। और हाँ, अगर आप रिलेट कर रहे होंगे तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भाग्यांक 9 वालों को एक बात समझना बहुत जरूरी है कि आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है और ये एनर्जी अगर गलत दिशा में चली गई तो आपका बहुत नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपको समझना होगा कि आपको अपनी एनर्जी को किस तरह से चैनलाइज करना है। आपको अपनी एनर्जी को एक सही दिशा देना बहुत ज़रूरी है। ये सही दिशा देना ही आपके लाइफ में आपको सक्सेस तक पहुंचाता है। अगर आपका भाग्यांक 9 है तो आपको अक्सर बहुत गलत समझा जाता है। आप कहना कुछ चाहते हैं और लोग उसे समझ कुछ लेते हैं, इसलिए रिलेशनशिप इश्यूज भी आपको देखने को मिलते हैं। अपनी लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में जो रिश्ते हैं या जो भी जिनसे भी मैं डील कर रहा हूँ, बातें करता हूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि आपका जो एक्सप्रेस करने का तरीका है वो बहुत ही डिफरेंट है। आपकी टोन थोड़ा सा एग्रेसिव दिखती है लोगों को, बहुत ही ज़्यादा आप कई बार रूडली बोल देते हैं, स्ट्रेट बोल देते हैं, तो इसलिए वहाँ पे अगले व्यक्ति को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है और आपकी बात जो है वो खराब होती चली जाती है। आप बातों को कई बार अच्छे से एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं, इसलिए आपके रिलेशनशिप में, रिश्तों में दरार देखने को मिलती है। इसलिए आपको अपनी बातों को कैसे कहना है इस पे वर्क करना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। कैसे आप दूसरों से बात कर रहे हैं इस पे आपको वर्क करना चाहिए, तभी आपकी लाइफ में चीजें सही होती हैं। अगर आप सबसे पीसफुल कम्युनिकेशन रखें, शांति से बात करें, अच्छे से अपनी बातों को रखें, तो यकीन मानिए ये आपके लिए सबसे बड़ी ताकत साबित होती है। क्योंकि आप जब पीसफुल कम्युनिकेशन रखते हैं तो आपका माइंड भी काफी हद तक रिलैक्स्ड रहता है। अदरवाइज आप लोगों से जब खराब तरह से बोल देते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी अच्छा नहीं फील करते हैं। इसलिए आपको इस पे वर्क करना चाहिए और ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव होता है अगर आप इस चीज पे वर्क करें तो। आपका असली युद्ध किसी और से नहीं बल्कि आपके मन और इमोशन से होता है। अगर आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लें, ईगो पे कंट्रोल कर लें, तो यकीन मानिए इस दुनिया की कोई ताकत आपको हरा ही नहीं सकती है। अगर आपने मन को जीत लिया तो आप कर्म अपने आप ही जीत जाएंगे। सफलता आपको जरूर मिलती ही मिलती है। भाग्यांक 9 वाले व्यक्ति स्टार्टिंग में बहुत भटकते हैं, बहुत ज्यादा भटकाव होता है इनके जीवन में, लेकिन जब आपको दिशा मिलती है तो सक्सेस, सफलता खुद आपके पास आती है। भाग्यांक 9 वाले व्यक्तियों का गहरा संबंध हनुमान जी से है। जैसे हनुमान जी अपार शक्ति रखते थे पर उनका स्वभाव विनम्र और संयमी था। उन्होंने लंका में जाकर कहा था, मैं शांति दूत हूँ, मैं विनाश नहीं समाधान लाया हूँ। इसी तरह से आपको भी अपनी पावर्स के साथ शांति और धैर्य लाना चाहिए। अगर आप पावर और पीस को साथ में जोड़ लें तो आपको विक्ट्री जरूर मिलती है। आपको अपनी लाइफ में जीत तभी मिलती है जब आप अपने गुस्से पर काबू पा लेते हैं, अपनी इंस्टिंक्ट पर काबू पा लेते हैं, क्योंकि आपका गुस्सा आपको गिरा भी सकता है और आपका जो जोश है आपको आगे बढ़ा सकता है। इसलिए आपको बैलेंस करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज आप समझ ही नहीं पाते हैं कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, चीज़ें क्यों ठीक से नहीं हो रही हैं। चीज़ें आपके अंदर ही छुपी हुई हैं, बस आपको समझने की देरी है। और जब आप समझ लेते हैं, अपनी चीज़ों को अलाइंड कर लेते हैं, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। आप बहुत आगे निकल जाते हैं और लोग आपका एग्जाम्पल भी देते हैं। अगर आपने अपने मन पर जीत हासिल कर ली तो आप जीवन की हर परीक्षा में सफल होते हैं। अगर आपका भाग्यांक 9 है तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। आप लीड करना चाहते हैं, आप जहाँ भी रहते हैं आपको लगता है मैं ये चीज़ को
कर सकता हूँ, मैं इस काम को संभालूंगा। और कई बार अगर आपने अपनी एनर्जी को कंट्रोल किया है तो आपके अंडर में लोग काम करने में अच्छा भी फील करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होता है। अगर आप इन सब चीज़ों को बैलेंस करते हैं तो आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है वो रंग भी लाती है और आपको बहुत अच्छा लगता है अपने वर्क फील्ड में भी। आप वर्क फील्ड में बहुत ही अच्छा करते हैं। आपके लिए जो बेस्ट वर्क फील्ड मानी गई है, जो अच्छी करियर फील्ड होती है, वो है डिफेंस, पुलिस, आर्मी फील्ड, स्पोर्ट्स, फिटनेस, कोचिंग, मेडिकल फील्ड, हेल्थ सेक्टर, टेक्नोलॉजी, सेल्स, मार्केटिंग, एनजीओ, सोशल वर्क। कुछ इस तरह की फील्ड्स में आप बहुत अच्छा करते हैं। जहां भी एक्शन, रिस्क और लीडरशिप की जरूरत है वहां भाग्यांक 9 चमकता है। देखिए, आज तो बहुत ढेर सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इतने दरवाजे खुले हैं लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए। तो आपको बस ये समझना है कि कौन सा काम आपके लिए बेस्ट है, किसमें आपकी एनर्जी अच्छे से लग सकती है और किस काम को आप करके अच्छा महसूस भी करेंगे। कुछ इस तरह से अगर आप सोचें तो आप बहुत अच्छा करते हैं अपनी लाइफ में। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको खुद को लगातार अपग्रेड करते रहना चाहिए। टेक और इनोवेशन आपके लिए गेम चेंजर साबित होता है। आपके शरीर में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अगर आपने इसे सही दिशा नहीं दी तो ये स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर और इंजरी में बदल सकती है। इसलिए आपको फिटनेस पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आप फिटनेस पे ध्यान देते हैं तो आपकी एनर्जी जो है काफी हद तक इस चीज में जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। योगा, जिम, वॉकिंग, कोई भी ऐसी चीज कीजिए जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छी हो, जिसमें आपकी एनर्जी जाए। आपके लिए रोज एक्टिव होना बहुत जरूरी है, तभी आपकी जो एनर्जी है वो चैनलाइज्ड होती है। इसीलिए योगा, जिम, एक्सरसाइज, वॉकिंग, इस तरह की चीजें आपको करना जरूरी होता है। और जो सबसे जरूरी बात है आपके लिए, आपको झूठ बोलने से बचना चाहिए। झूठ बोलना आपके भाग्य के अंक को बहुत खराब कर देता है। चाहे आप जितनी रेमेडी कीजिए, अगर आप झूठ बोल रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं और लोगों को भी स्ट्रेस दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने नंबर की पावर को बहुत खराब कर रहे हैं। तो इससे आपको कम्प्लीटली बचना चाहिए। अगर आप मेरी बातों से रिलेट कर रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मैं यहाँ पे आपको गोल्डन रेमेडीज बताने वाली हूँ जो कि आप कर सकते हैं और आपके लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। जो पहली पावरफुल रेमेडी मैं बताने वाली हूँ वो है कॉपर। आपको कॉपर यूज करना चाहिए। अब कहाँ आप यूज कर सकते हैं कॉपर? आप कॉपर की वाटर बॉटल यूज कर सकते हैं। कॉपर की बॉटल में पानी आप रखिए और उसे पीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। कॉपर का जो कॉइन होता है उसे आपको अपनी वॉलेट में रखना चाहिए, ये आपके लिए बहुत लकी होता है। ये आपके लक फैक्टर को भी इनहेंस करता है, बढ़ाता है। दूसरा, रोज सुबह आपको थोड़ा सा शहद और गुड़ खाना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तीसरा, आपको मंगलवार के दिन आटे में गुड़ मिला के रोटी बनानी चाहिए और उसे गाय को खिलाना चाहिए। पूरन पोली जैसी रोटी आपको बना के गाय को खिलाना चाहिए, मीठी रोटी जिसमें गुड़ जरूर हो। ये गाय को रोटी खिलाना आपके मंगल ग्रह को शांत करता है और आपको स्थिरता भी प्रदान करता है, और आपके लिए ये बहुत ही शुभ माना गया है अगर आपका भाग्यांक 9 है तो। भाग्यांक 9 एक ऐसा नंबर है जो शक्ति, साहस, करुणा और कर्म का प्रतीक है। ये बहुत ही पावरफुल नंबर है। अगर आप इसकी पावर को समझें, इसकी एनर्जी को बैलेंस करें, चैनलाइज्ड करें, तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ पा सकते हैं। जीवन में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये थी पूरी कहानी भाग्यांक 9 की। अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के और भी वीडियोस आपको मिल सकें। हर हर महादेव, जय महाकाल।